दूसरे लोग जब ट्रांसमाइग्रेट होते हैं तो उनकी शुरुआत गजब की होती है, लेकिन तू एक छोटी जिंदगी वाली चींटी बनकर आया है। जब सबको लगा कि तू मरने वाला है, तूने पागलों की तरह अपनी ही जाति पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात ये कि तूने न सिर्फ अपनी जाति को खत्म किया, बल्कि 5 मीटर लंबे तलवार नर्तक को भी चुनौती दे दी। सब तुझे नादान कह रहे थे कि तेरा ये हरकत सीधे मौत को बुलावा है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू हत्या करके पागलों की तरह एवोल्यूशन करेगा, जिससे तेरे अंदर एवरीथिंग एवोल्यूशन सिस्टम जाग उठा। तूने ये प्रॉपर्टी पैनल देखा तो लगभग पागल ही हो गया। ट्रांसमाइग्रेट होना भले ही कूल हो और सिस्टम मिलना भी कमाल का है, लेकिन मजाक ये है कि तेरे पास सिर्फ 3 घंटे की जिंदगी बची है। ये कोई इंसान के करने की बात है? पैनल पर लाल रंग की चमकती घड़ी तेरे दिल पर सुई की तरह चुभ रही है। होस्ट झांग यांग प्रकार, मजदूर चींटी, दुबली पतली, ताकत शून्य, शरीर शून्य, फुर्ती शून्य, मानसिक शक्ति 1, विशेष योग्यता अपार ताकत, प्रारंभिक भंडारण स्थान खाली 32 यूनिट, इवोल्यूशन वैल्यू 0, जिंदगी 2 घंटे 58 मिनट। रुक बेचारी छोटी चींटी, तू मरने वाला है। डिंग न्यूबी हिंट, बधाई हो होस्ट, एवरीथिंग एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। होस्ट का तकदीर है कि वो देवताओं और राक्षसों को कुचलने वाला बनेगा। तू अपने मन में जोर से गाली देने लगता है, देवता राक्षसों को कुचलना, इस चींटी वाले बदन से तो तू मुर्गी तक नहीं हरा सकता। ये सब बेकार है। असली बात ये है कि 3 घंटे बाद तू मरने वाला है। ये कैसे सहन करे? तूने मुश्किल से ट्रांसमाइग्रेशन का मौका पाया था, बस 3 घंटे की छोटी जिंदगी वाली चींटी बनने के लिए। अरे सिस्टम, मेरे सामने आ, ये क्या मतलब है? साफ बता। तू अपनी बिल में रुकता है, चारों तरफ सैकड़ों मजदूर चींटियां हैं, लेकिन अब तेरा मूड उन पर जाने का नहीं है। तू अपने दिमाग में जोर जोर से चिल्लाता है, डिंग मिशन ट्रिगर, पहली हत्या। मिशन की शर्त, किसी भी तरह के जीव की हत्या करो। मिशन का इनाम अज्ञात। मिशन आ गया, तू तुरंत सवाल करता है, न्यूबी गिफ्ट किट कहाँ है? मेरे पास तो हाथ पैर भी नहीं, हत्या कैसे करूं? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तू भूल गया, तेरे पास अब हाथ पैर भी नहीं है। तू बस एक मजदूर चींटी है। तेरा इकलौता सहारा है वो शुरुआती अपार ताकत वाला गुण, जो तेरी ताकत को सिर्फ 1 गुना बढ़ा सकता है। ये बस नाम मात्र को है। अब हत्या किसकी करे? तू चारों तरफ देखता है, घनी भीड़ में तेरे ही जैसी चींटियां हैं, सब काली मजदूर चींटियां, और कोई चारा नहीं है। भाई मुझे माफ कर दे, ये तू ही है जो मेरे सबसे करीब है। तू उस चींटी पर निशाना लगाता है जो सबसे करीब है, दिल ही दिल में एक बार माफी मांगता है, फिर अपनी 6 टांगों को जोर लगाकर दौड़ाता है और सीधा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। बदकिस्मत मजदूर चींटी सन्न रह गई, समझ नहीं पाई कि ये उसकी ही जाति वाला क्या पागलपन कर रहा है। तू उसकी पीठ पर तो चढ़ गया, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल में। चढ़ना तो चढ़ गया, पर हमला कैसे करे? अपने स्पर्शकों से या अपने उन नुकीले अगले पंजों से जो कुछ भी नहीं काटते? क्या मुंह से हमला करना पड़ेगा? तेरे मन में बड़ी अजीब सी बात हो रही है। भले ही शरीर चींटी का है, लेकिन तेरी रूह तो अब भी इंसान की है। सच में मुंह से हमला करे, ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही तुझे वो लानत का घड़ी याद आती है, अजीब हो तो हो, कहीं इसके इनाम से जिंदगी बढ़ गई, तो तू दिल पर पत्थर रखकर उस चींटी पर हमला शुरू कर देता है। दर्द से वो चींटी पागलों की तरह उछलने लगती है। अरे यार, ताकत तो कमाल है, क्या तू में भी कोई गुण है? तू लगभग उछलकर नीचे गिर ही गया था, फिर अपनी 6 टांगों से उसके शरीर को मजबूती से पकड़ लेता है। वो चाहता है तुझे नीचे फेंके, लेकिन कोई चांस नहीं। हमला करने की रफ्तार बहुत कम है। तू लगातार हमला तो कर रहा है, लेकिन उसे जानलेवा चोट नहीं दे पा रहा। बजाय इसके, गलती से तूने उसका एक स्पर्शक तोड़ दिया। बदकिस्मत चींटी तुरंत अपना संतुलन खो बैठती है और तुझे लिए जमीन पर इधर उधर भागने लगती है। काफी अजीबोगरीब नजारा बन रहा था। हालांकि बदकिस्मत चींटी आखिरकार बदकिस्मत ही थी। 1 मिनट से भी ज्यादा समय बाद तू उस मजदूर चींटी को मारने में कामयाब हो जाता है। जब उसकी हरकतें थम गईं, तब तू भी उसकी लाश पर गिर पड़ता है। सच में बड़ी मुश्किल थी। मजदूर चींटी को हराया, एवोल्यूशन वैल्यू +1, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +1 एवोल्यूशन वैल्यू मिला। एवोल्यूशन फंक्शन एक्टिव हुआ। मिशन पूरा, पहली हत्या। मिशन का इनाम जिंदगी +1 दिन, ताकत +0.1। एक गर्म लहर तेरे शरीर में दौड़ जाती है, जैसे तुझमें नई जान फूट गई हो। तू महसूस करता है कि तू मजबूत हो गया है, लेकिन तुरंत ही तेरी नाराजगी फूट पड़ती है। बस 1 दिन की जिंदगी बढ़ी। सिस्टम भी कितना कंजूस है। हालांकि अब इस बात पर झगड़ने का समय नहीं है। तू फौरन प्रॉपर्टी पैनल खोलता है। ताकत में वाकई 0.1 का इजाफा हुआ है। एवोल्यूशन वैल्यू भी 1 हो गई है। तुझे सबसे ज्यादा चिंता उस नए एक्टिव हुए एवोल्यूशन फंक्शन की है। 1, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके किसी दूसरी प्रजाति में बदलो। एवोल्यूशन के बाद मौजूदा गुण अपने साथ रखोगे। 2, फ्यूजन, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके अपनी ही जाति या दूसरी प्रजातियों के साथ मिलो। 3, स्ट्रेंथनिंग, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके अपने गुणों को मजबूत करो। एवोल्यूशन शब्द देखते ही तूने राहत की सांस ली। जिंदगी भर चींटी बने रहना, ये तो मरने से भी बदतर है। एवोल्यूशन हो सके तो अच्छा है, और साथ में गुण भी ले जा सकता है। जरा सोच, भविष्य में अगर तू हाथी में एवोल्यूशन हो गया और उसके ऊपर अपार ताकत का गुण लगा दिया, तो ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। तुझे लगा मानो तू तुरंत खड़ा हो गया है। सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग
एवोल्यूशन वैल्यू कम है, कृपया होस्ट और मेहनत करें। अभी खड़ा हुआ था कि फिर लगभग गिर ही गया। एवोल्यूशन वैल्यू कम, मजाक है क्या? डिंग, हर बार स्ट्रेंथनिंग के लिए कम से कम 10 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। तेरा बहुत मन कर रहा था आसमान की तरफ उंगली दिखाने का, लेकिन बदकिस्मती से तेरे पास वो चीज है ही नहीं। आखिर में मन ही मन सिस्टम को कोसता है, बस एवोल्यूशन वैल्यू ही तो कम है। तू उन बेवकूफ मजदूर चींटियों पर एक नजर डालता है, फिर स्टोरेज स्पेस खोलता है। पहले ही स्लॉट में एक टुकड़ा रखा है, अपार ताकत का टुकड़ा, प्राथमिक। 10 टुकड़े मिलकर प्राथमिक गुण पत्थर बना सकते हैं, 10 प्राथमिक गुण पत्थर मिलकर अंतिम गुण पत्थर बना सकते हैं। गुण को भी अपग्रेड किया जा सकता है। तेरा मन उदासी से तुरंत खुशी में बदल गया। प्राथमिक ही ताकत को दोगुना करता है तो अंतिम में कितना ताकत होगी। अगर इस दुनिया में ड्रैगन होते तो भविष्य में हम भी ड्रैगन स्लेयर बनने का सपना देख सकते थे। डिंग, मिशन ट्रिगर, एवोल्यूशन, सैनिक चींटी में एवोल्यूशन। मिशन की शर्त, सैनिक चींटी में एवोल्यूशन करो। मिशन का इनाम, अज्ञात। सैनिक चींटी में एवोल्यूशन। तू चारों तरफ नजर दौड़ाता है, आसपास तो सब मजदूर चींटियां हैं, सैनिक चींटी तो दिख ही नहीं रही। और सिस्टम ने कहा तो नहीं, लेकिन तू अंदाजा लगा सकता है कि सैनिक चींटी में एवोल्यूशन करने के लिए शायद पहले एक सैनिक चींटी को हराना पड़ेगा। तू इस मिशन को लेकर काफी गंभीर है, नहीं तो जिंदगी अभी भी अधर में लटकी है। तू नहीं चाहता कि मौत हो क्या हो, अभी भी एक दिन से ज्यादा का समय है, इसलिए जल्दी करनी पड़ेगी। बस एक ही लक्ष्य है, एवोल्यूशन करना है तो पहले शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करना। समय बिल्कुल नहीं बचा। तू बिना कुछ सोचे फिर से एक मजदूर चींटी पर झपट्टा मारता है। इस बार का एहसास पहले से बिल्कुल अलग है। 0.1 की ताकत इतनी जबरदस्त होती है। पहले तो उसकी पीठ पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से उलझ रहा था, लेकिन अब तो तू उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेटा, अब किस्मत हार मान ले। तू बहुत खुश होता है। अटैक पावर भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। बस एक ही वार में दुश्मन खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ। मजदूर चींटी को हराया। एवोल्यूशन वैल्यू +1, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +1। शुरू से अंत तक 10 सेकंड भी नहीं लगते। तूने पाया कि एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करना बहुत आसान है। खास बात यह है कि ये मजदूर चींटियां सुस्त हैं, आपस में भागती दौड़ती भी नहीं है। तू आसपास की चींटियों को जल्दी से साफ करना शुरू करता है। औसतन 10 सेकंड में एक चींटी खत्म कर देता है। एवोल्यूशन वैल्यू तो हर बार मिलती ही है, लेकिन उस गुण के टुकड़े गिरने का रेट थोड़ा कम है। तकरीबन 30 चींटियां मारने के बाद तूने गिनती की, 33 एवोल्यूशन वैल्यू तो मिल गई, लेकिन गुण के टुकड़े बहुत कम मिले। सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग, स्ट्रेंथनिंग सफल। फुर्ती +0.1, शरीर +0.1, 20 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। होस्ट के गुण सीमा तक पहुंच चुके हैं, कृपया एवोल्यूशन या फ्यूजन करें। बस इतनी सी सीमा है। तू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है। वैसे भी अब तू सिर्फ एक मजदूर चींटी है। क्या तू आसमान चढ़ना चाहता है? 0.1 ताकत का होना भी एक चमत्कार ही है। एवोल्यूशन या फ्यूजन के लिए कितनी एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए? डिंग, कम से कम 100 चाहिए। ये संख्या ज्यादा नहीं लगती। हालांकि अभी तुझे पहले सैनिक चींटी को ढूंढना होगा, इसलिए तू लड़ाई जारी रखता है, एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करता है। तेरे दिमाग में सिस्टम के बीप की आवाजें लगातार बज रही थी। 5-6 मिनट बाद तेरी एवोल्यूशन वैल्यू 350 पहुंच गई थी, और अपार ताकत के टुकड़े भी 100 पूरे हो चुके थे। सिस्टम, सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल। अपार ताकत का पत्थर प्राथमिक प्राप्त हुआ, +10, और सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल। अपार ताकत का पत्थर मध्यवर्ती प्राप्त हुआ, +1। तेरे बैग में एक हरा पत्थर दिखाई देता है, इस्तेमाल करो। तूने बिना देर किए उसे इस्तेमाल किया। हरी रोशनी चमकी, पत्थर टूटकर तेरे शरीर में समा गया। डिंग, अपार ताकत गुण अपग्रेड हुआ। ताकत बढ़ाने का असर 2 गुना हो गया। तुझे लगा जैसे तेरी ताकत अचानक आसमान छूने लगी हो। हालांकि तू अभी इस नई ताकत का सही से अनुभव भी नहीं कर पाया था कि आसपास की मजदूर चींटियां अचानक से जमीन से खड़ी हो गईं। तेरे दिल में खड़क हुई, नहीं, कहीं मेरा काम पकड़ा तो नहीं गया? क्या ये मुझे घेरने वाली हैं? तू चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, इतनी संख्या के सामने टिक पाना मुश्किल है। अगर सबने घेर लिया तो फायदा नहीं, लेकिन हकीकत में तूने बेकार ही डर लगा रखा था। चींटियां हिली, लेकिन तेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि बिल्कुल सलीके से बिल के मुंह की तरफ जा रही थी। पता चला कि रानी ने खाने की तलाश के लिए आदेश दे दिया है। अपनी अलग पहचान न बनाने के लिए तू जल्दी से भीड़ में घुल गया और भीड़ के साथ बिल से बाहर निकल गया। तू भी देखना चाहता है कि आखिर ये तथाकथित देवता और राक्षसों का पालतू जानवरों का स्वर्ग नामक जगह है क्या? सबसे अहम बात, अगर बाहर कहीं सैनिक चींटी मिल जाए तो? सच में बिल के मुंह पर निकलते ही तूने अपने से थोड़ी बड़ी चींटियां हो देखी। वो ठीक उसी तरह पहरेदारों की तरह किनारे खड़ी थी। यही है ना सैनिक चींटियां? सैनिक चींटियों का काम सिर्फ लड़ना होता है, वो कभी मजदूरी नहीं करती। और तू खुद को भी खास मानता था, उन चीजों को हिलाना तो उसे पसंद ही नहीं था। तू मजदूर चींटियों की बेवकूफी और आज्ञाकारिता का आदी हो चुका था, तो तुझे लगा कि सैनिक चींटियां भी उतनी ही आसानी से शिकार हो जाएंगी। इसलिए तूने बिना कुछ सोचे समझे सबसे करीब वाली सैनिक चींटी पर हमला कर दिया। तुझे लगा कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ थोड़ी बड़ी चींटी को पकड़ना तो हाथ का खेल होना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही। उस सैनिक चींटी की ताकत तुझसे कहीं कम थी। तूने उसे बड़ी आसानी से जमीन पर पटक दिया, बस 2 ही वार में उसे मार डाला। क्या बात है,
आसानी से हो गया। डिंग, सैनिक चींटी को हराया, एवोल्यूशन वैल्यू +2, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +2। तू अभी खुशी में था ही कि अचानक अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस किया। नहीं, किसने मुझ पर हमला किया? तूने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक नहीं बल्कि पूरी फौज और सैनिक चींटियां, सबने अपने अपने जबड़े खोलकर उसे घूर रखा था। बुरा हो गया। तू गर्दन घुमाकर भागा, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक रास्ते में आ रही सैनिक चींटी को टक्कर मारकर उड़ा दिया। अगर ये घेर लें तो जरूर मर जाएगा। तेरी इस हरकत ने मानो आग में घी डाल दिया हो। एक छोटी सी मजदूर चींटी सैनिक चींटी पर हमला करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। सैनिक चींटियों की एक पूरी भीड़ तेरे पीछे दौड़ पड़ी, जैसे तूने उनका 7 पीढ़ी का दुश्मन मार डाला हो। तू घबरा गया, अपनी 6 टांगों को तेजी से घुमाया, लेकिन उसकी रफ्तार एक सामान्य इंसान के चलने जितनी ही थी। कहां मार लिया छत्ता, तू बहुत पछताता है। ये सैनिक चींटियां तो नियमों में फंसती ही नहीं, लेकिन इससे भी बदतर हालात होने वाले थे। अचानक पीछे से पंख वाली चींटियों का झुंड उड़ता हुआ सीधा तेरी तरफ आ रहा था। पंख वाली चींटियां, तू बेचैन हो जाता है। पहले सब कुछ आसान था, लेकिन तूने खुद ही मुश्किलें खड़ी कर ली। तू भले ही तेज भाग ले, लेकिन उड़ने वालों से तेज नहीं भाग सकता। पंख वाली चींटियां करीब आते देख तूने एक कदम आगे बढ़ाया, मन में एक बात तय कर ली, अब नहीं भागना। हालांकि मिशन पूरा हो सकता है, लेकिन गुण अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस तरह शर्मिंदा होकर भाग गया तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगले ही पल तूने अपने आप को जमीन में घुसा लिया, जंगली तरीके से बिल खोदने लगा। तुम उड़ने वाले हो ना, चलो नीचे आकर पकड़ो। तो जमीन के अंदर तो मैं ही बादशाह हूँ। तू जितना तेज नीचे की तरफ खोदता जा रहा था, उतना ही पीछे से जवाबी हमला कर रहा था। सबसे आगे वाली पंख वाली चींटी जैसे ही अपना सिर निकालती, तू उसे एक ही वार में खत्म कर देता। तेरी पूरी ताकत और गुण के असर से ये पंख वाली चींटियां सिवा बदन बड़े होने के कुछ नहीं। एक एक ही वार में मारना आसान था। पंख वाली चींटी को हराया, इवोल्यूशन वैल्यू +2, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +5। अरे वाह, ये तो काफी टुकड़े दे रही है। तू खिलखिला उठता है। एक पंख वाली चींटी मारकर 2-3 मजदूर चींटियों के बराबर टुकड़े मिल रहे हैं। ये तो कमाल की रफ्तार है। तू अब समझ चुका है कि खूब लड़कर ही जीने के लिए पर्याप्त एवोल्यूशन वैल्यू जमा की जा सकती है। लेकिन जल्द ही उसे एक मुश्किल आई। पीछे वाली चींटियां भी तेजी से बिल खोद रही थी। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए तू लड़ते हुए भी तेजी से नीचे खोदता जा रहा था। तुझे लड़ना पसंद है, पर यह सब ताकत हासिल करने के लिए है, जिंदा रहने के लिए है। अंतिम गुण को उच्चतर बनाने के लिए 1000 टुकड़े चाहिए। ये पूरी बिल में उतने टुकड़े भी हैं या नहीं ये तो पता नहीं, तो लड़ते रहो। एवोल्यूशन वैल्यू पूरी 1000 पहुंच गई। कृपया होस्ट एक शक्तिशाली वस्तु में एवोल्यूशन करें। एवोल्यूशन वैल्यू पूरी 1000 पहुंच गई। कृपया होस्ट एक शक्तिशाली प्रजाति में एवोल्यूशन करें। तू लगभग 5-6 मिनट लगातार लड़ता रहा, तभी सिस्टम ने सूचना दी कि एवोल्यूशन वैल्यू फुल हो गई है। तू तुरंत दूसरों से दूरी बना लेता है। एवोल्यूशन सैनिक चींटी में बदलना शुरू करो। 100 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। काली रोशनी तेरे शरीर को घेर लेती है। अचानक तू एक आकार में बढ़ जाता है। बस पलक झपकते ही एक सैनिक चींटी का रूप धारण कर लेता है। एवोल्यूशन सफल, मिशन पूरा। एवोल्यूशन मिशन का इनाम जिंदगी +3 दिन, अपार ताकत का टुकड़ा अंतिम +10, 3 दिन की जिंदगी और 10 अंतिम टुकड़े, यानी 100 प्राथमिक टुकड़ों के बराबर। बहुत बढ़िया, तूने बिना कुछ सोचे हुक्म दिया, स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग, स्ट्रेंथनिंग सफल। ताकत +0.1, फुर्ती +0.1, शरीर +0.1, 30 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। तेरे शरीर में ताकत की एक नई लहर दौड़ गई। सिस्टम, बाहर वाली सैनिक चींटियां भी इतनी ताकतवर होती हैं क्या? डिंग, होस्ट का तकदीर ही देवता राक्षसों को कुचलना है। एक ही प्रजाति के जीव होस्ट के मुकाबले नहीं टिक सकते। खूब कहा, ये बात अच्छी लगी। तू थोड़ा घमंड में आ गया। जब पंख वाली चींटियां तो मार डाली और एवोल्यूशन वैल्यू भी काफी है, तो अब किस बात की देर? एवोल्यूशन पंख वाली चींटी में बदलना शुरू करो। 200 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। तेरा शरीर फिर से बढ़ता है। पीठ पर तुरंत एक जोड़ी पंख निकल आते हैं। एवोल्यूशन सफल। स्ट्रेंथनिंग करो। स्ट्रेंथनिंग सफल। ताकत +0.1, शरीर +0.1, फुर्ती +0.1, 30 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। लगभग 10 किलो के भयानक बल को अपने अंदर महसूस करते हुए तू पूरी तरह फूल गया। मैं सच में बेवकूफ हूँ, इतना गहरा खोदने की क्या जरूरत थी? अपनी इतनी ताकत के सामने उन झुंड की चींटियों से क्या डरना? बस सीधा लड़ो। तू ऊपर जाने का रास्ता पहचानकर जमीन के ऊपर जाने के लिए जमकर खुदाई शुरू कर देता है। वापस लौटना है, सामने से लड़ना है। अरे ये मिट्टी थोड़ी गीली क्यों है? जैसे ही तू जमीन की सतह पर पहुंच रहा था, उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या बाहर बारिश हुई है? लेकिन जैसे ही तू धरती से बाहर निकला, तू सन्न रह गया। तुझे समझ में आ गया कि मिट्टी गीली क्यों थी। एक 4 से 5 मीटर लंबा विशालकाय तलवार दांत वाला बाघ अभी अभी उस जगह पर खड़ा था जहां से तू बाहर निकला, और उसने अपना कुछ गर्म तरल गिरा दिया था। तू तुरंत तेजी से उड़ा। नए पंख बेहद चुस्ती से काम कर रहे थे। उस बाघ ने बस बोर होकर एक हल्की सी आह भरी। हवा का झोंका तेज आंधी बन गया और तुझे इधर उधर पटकने लगा। बाघ ने तुझे देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपने शरीर को झटक कर गर्दन ऊंची करके चलता बना। बड़ी देखी है तेरी ताकत। तू उस बाघ की पीठ को देखता रहा। शर्म और गुस्सा उसके सीने में जल रहा था। ये शेर, बस तू रुक जा। तूने अपने मन में उससे बदला लेने की ठानी। जिस दिन मैं भी उसी स्तर का आला शिकारी बन गया, उस दिन तुझे मजा चखाऊंगा। जैसे ही वो छोटा बाघ नजरों से ओझल हुआ, तू गुस्से से दांत पीसने लगा। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग मिशन ट्रिगर। रानी को हराओ,
मिशन की शर्त, चींटियों की बिल में लौटकर रानी को हराओ। मिशन का इनाम, अज्ञात। अच्छा है, तुझे गुस्सा उतारने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। ये मिशन वक्त पर मिला। बिल्कुल सही, आज दिखा देता हूँ अपनी ताकत। कहना ही क्या था, पहले वो पंख वाली चींटियां जो तेरा पीछा कर रही थी, ठीक उसी समय बिल के अंदर से बाहर निकली। इन पंख वाली चींटियों के सामने तूने एक शब्द भी बेकार नहीं बोला, सीधा उनसे भिड़ गया। एक ही प्रजाति में होते हुए भी तेरा कद और ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। पहले वो बाघ को तो मात नहीं दे सका था, लेकिन इन पंख वाली चींटियों को मारना बहुत आसान था। भीड़ में तू काली बिजली बनकर घूम रहा था। हर बार टकराते ही एक पंख वाली चींटी नीचे गिर जाती। हिंसा का ये दौर तुझे काफी सुकून दे रहा था। इवोल्यूशन वैल्यू भले ही ज्यादा ना हो, एक मारने पर सिर्फ 2 मिलती थी, लेकिन गुण के टुकड़े तो काफी अच्छी संख्या में गिर रहे थे। कुछ ही देर में तूने महसूस किया कि आसपास कोई चींटी नहीं बची थी। सब खत्म हो गए। बस करीब 10-15 मिनट में ही तूने सारी पंख वाली चींटियां मार डाली। साथ ही जमीन पर मौजूद सैनिक चींटियां और मजदूर चींटियां भी बिल के अंदर जाने लगी। एक भी नहीं भागेगा, तूने अपने मन में कहा और नीचे की तरफ झपटा। टुकड़े अभी पूरे नहीं हुए हैं, एक भी नहीं छोड़ना। एक विजेता की तरह तू फिर से चींटी बिल में घुसा। इस बार ये पूरा रणभूमि तेरे काबू में था। तेरे सामने जो भी चींटी आती वो तेरे वार को नहीं झेल पाती। रानी पूरी तरह घबरा गई थी। पागलों की तरह सब चींटियों को तुझ पर झोंक रही थी। उम्मीद थी कि संख्या के जोर पर तुझे रोक लेंगी, लेकिन ये तो तुझे और भी पसंद आया। तुझे दुश्मनों की कमी ही नहीं थी। जल्द ही तेरी इवोल्यूशन वैल्यू ने सीमा छू ली। पंख वाली चींटी का शरीर 3000 की सीमा पूरी हो गई। सिस्टम टुकड़ों को सिंथेसिस करो। डिंग, फ्यूजन सफल, बधाई हो होस्ट। अपार ताकत का पत्थर उच्च स्तर प्राप्त हुआ, +8। सभी का उपयोग करें। उपयोग सफल। अपार ताकत गुण उच्च स्तर तक पहुंच गया। असर 3 गुना हो गया। तू अपने अंदर बढ़ी हुई ताकत को महसूस कर रहा था। अब उन छोटे मोटे लोगों को मारने में तुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब समय है रानी से मिलने का। सोचने लगा, रानी के स्तर पर बहुत सारे टुकड़े तो मिलेंगे ही ना। रानी को ढूंढना आसान था। जहां सबसे ज्यादा चींटियां होती हैं, वहीं उसकी रानी होती है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ सीधा जाना था। कोई रोक पाने वाला नहीं था। रानी के सामने पहुंचकर तू थोड़ा अजीब महसूस करता है। वो बहुत बड़ी है, पूरी तरह सफेद है, लगातार हिल रही है, देखने में कुछ अजीबोगरीब लग रही है। उसने तेरी उपस्थिति भांप ली, घबराकर भागने लगी। वो दीवार की तरफ मुड़ना चाहती थी। तू थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा। रानी में लड़ने की क्षमता तो होती नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से तेरी ताकत के सामने ये नौबत बेमानी थी। अब और सोचने की जरूरत नहीं। तू रानी के पास गया और हमला कर दिया। रानी को हराया। एवोल्यूशन वैल्यू +5। अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +10। मिशन पूरा। रानी को हराया। मिशन का इनाम, जिंदगी +5 दिन। तू थोड़ा हैरान था। इनाम कुछ खास नहीं है। ढिंग, रानी एक विशेष प्रजाति है, लड़ने की क्षमता के हिसाब से नहीं आंकी जाती। सिस्टम ने जवाब दिया। तूने रानी को देखा, फिर मन ही मन सोचा, तो सवाल यह है कि रानी में एवोल्यूशन होना चाहिए या नहीं। उसके पंख वाली चींटी का शरीर अपनी सीमा पार कर चुका था। इवोल्यूशन वैल्यू भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन आगे के रूप के बारे में सोचकर ही उसे रोमांच नहीं था। उसने ये विचार छोड़ दिया। वो सिर हिलाकर चलता है, टुकड़े इकट्ठा करने लगता है। अभी 200 से ज्यादा टुकड़े चाहिए हैं, पहले ये पूरे कर लो। जब गुण के टुकड़े पूरे हो गए तो वो बिना किसी पछतावे के वहां से चला जाता है। सिस्टम सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल, बधाई हो होस्ट। आपको अपार ताकत का पत्थर उच्चतर प्राप्त हुआ, +1। तूने पत्थर को बैग में देखा, सीधा इस्तेमाल किया। डिंग, उपयोग सफल। अपार ताकत गुण उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। गुण में वृद्धि 4 गुना हो गई है। डिंग, मिशन ट्रिगर। पहला फ्यूजन। मिशन की शर्त, कोई दूसरा जीव ढूंढकर फ्यूजन फंक्शन का इस्तेमाल करें। मिशन का इनाम, अज्ञात। फ्यूजन। तू थोड़ा असमंजस में पड़ता है। ये नया फंक्शन क्या है? हालांकि दूसरा जीव, अभी चींटी के अलावा कुछ सोचना मुश्किल है। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। हालांकि तूने अभी उड़ना ही शुरू किया था कि एक विशाल हरे रंग का प्राणी तेरी तरफ झपटा। एक बड़ी ड्रैगन फ्लाई। उसने तुझे अपना शिकार समझ लिया था। बड़ी ड्रैगन फ्लाई। जल्दी बच के तूने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी नजरों में तू बस एक खाना था। बड़ी तो है, पर फुर्ती भी अच्छी है। ड्रैगन फ्लाई ने 2 बार झपटा, लेकिन तू चतुराई से बच निकला। तूने जल्दी से आकलन किया, तेरी 4 गुना ताकत के साथ इसे संभाला जा सकता है। सवाल ये है कि हमला कैसे करूं? कोई बात नहीं, सीधा टक्कर मारो। तूने अपनी सारी रफ्तार बटोर ली। एक तेज पत्थर की तरह ड्रैगन फ्लाई के सीने और पेट पर दे मारी। हुआ यूं कि तूने अपनी ताकत को कम नहीं आंका था। उस ड्रैगन फ्लाई को तो कुछ पता ही नहीं चला। उसे लगा जैसे कुछ धुंधलका सा हुआ और अगले ही पल उसका कमजोर हिस्सा बेध दिया गया। उसका शरीर लड़खड़ा गया और जल्दी ही उसकी जान निकल गई। लेकिन इसके बाद तुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। तूने खुद भी जख्म खा लिया था। तेरी 6 टांगों में से 2 टूट गईं, यहाँ तक कि स्पर्शक भी एक टूट गया। ये जगह अब ठीक नहीं है। तूने घाव पर ध्यान नहीं दिया। तेजी से पंख फड़फड़ाकर वहां से भागा। क्या पता उसके साथ ही आ जाए। आसमान में उड़ना ठीक नहीं।
तो तूने जमीन में घुसना बेहतर समझा। एक झटके में तू नरम मिट्टी में समा गया और जल्दी से छिप गया। उधर तेरी मार से बुरी तरह घायल ड्रैगन फ्लाई कुछ दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ी, उसकी जान निकल गई। ड्रैगन फ्लाई को हराया इवोल्यूशन वैल्यू की कमी है, बस इतना सा। जमीन खोदता हुआ तूने संकेत सुना तो थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि क्या उसकी लाश को ढूंढकर वापस जाना चाहिए? ड्रैगन फ्लाई के साथ फ्यूजन हो सकता है। तू संकोच ही कर रहा था कि अचानक पास की मिट्टी हिलती हुई महसूस हुई। क्या चीज है? तू तुरंत सतर्क हो गया। एक बार की कोशिश थी तो बहुत सावधानी बरत रहा था। जैसे ही वो चीज मिट्टी से बाहर निकली तो एक केंचुआ था। केंचुआ! तूने उसे देखते ही सीधा हमला कर दिया, भूख से नहीं बल्कि केंचुए की खासियत के बारे में सोचकर। केंचुआ दर्द से तड़पने लगा, जमीन में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तुझसे तेज नहीं निकल सकता था। तूने उसकी पूंछ का एक टुकड़ा काट लिया। उस टुकड़े को दबोचकर तूने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम फ्यूजन करो। डिंग! इस फ्यूजन के लिए 500 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। क्या फ्यूजन करना चाहते हो? 500 इतने सारे? फ्यूजन करो। डिंग! इस फ्यूजन की सफलता दर 32% है। फ्यूजन शुरू हो रहा है। तू तुरंत चौंक पड़ा। सफलता दर भी होती है 32%? ये सिस्टम ने पहले क्यों नहीं बताया? तू कुछ बोलता उससे पहले ही केंचुए के शरीर का वो टुकड़ा रोशनी बनकर तेरे शरीर में समा गया। एक दर्द महसूस हुआ। डिंग! फ्यूजन सफल। कृपया होस्ट फ्यूजन की दिशा चुने। दर्द गायब हो गया। तेरे सामने एक रोशनी का पर्दा आया जिसमें 2 विकल्प थे। 32% सफलता दर पर भी हो गया। तूने अपनी किस्मत को बहुत अच्छा माना। जब तूने दोनों विकल्पों को देखा तो बिना सोचे पहला विकल्प चुन लिया। विकल्प 1, केंचुए की खास योग्यता, टूटे अंगों का दोबारा उगना प्राप्त करो। विकल्प 2, अपनी पूंछ पर केंचुए के शरीर का एक टुकड़ा जोड़ो, साथ में उसका प्रभाव दिखाने वाली तस्वीर भी है। पहला विकल्प चुनता हूँ। डिंग! फ्यूजन सफल। बधाई हो होस्ट, आपको खास योग्यता टूटे अंगों का दोबारा उगना मिल गई है। टूटे अंगों का दोबारा उगना खास योग्यता अपग्रेड नहीं हो सकती। रिकवरी की गति शरीर की क्षमता पर निर्भर करती है। लगभग ये योग्यता मिलते ही तूने इसकी ताकत को महसूस कर लिया। पहले जो जख्मी हुए अंग थे वो आंखों देखते तेजी से ठीक हो रहे थे। ठीक होने की रफ्तार शरीर पर निर्भर करती है। सोचते हुए तूने कहा, तो मैं तो उसने बड़ा आत्मविश्वास महसूस किया। ड्रैगन फ्लाई तो क्या, ऐसे और आ जाएं तो कोई बात नहीं। डिंग! मिशन पूरा। पहला फ्यूजन मिशन का इनाम, जिंदगी प्लस 2 दिन। तू अब सिस्टम के इनाम के आदी हो चुका था। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। फिर भी अगले कई दिनों तक तू अपने इलाके में गश्त लगाता रहा, लेकिन उसे कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। तुझे तत्काल एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की जरूरत थी। केंचुआ, छोटा भृंग जैसे जीवों को तो तू देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले तक जो बहुत उत्साहित था वो अब थोड़ा निराश था। हालांकि सच ये है कि इंतजार से काम होता है। डिंग! मिशन ट्रिगर। मेंटिस को हराओ। मिशन की शर्त, एक मेंटिस को हराओ। मिशन का इनाम अज्ञात। लेकिन मुश्किल ये है कि मेंटिस है कहाँ? तू इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक बिना किसी आवाज के एक विशाल आकाश से उतरा। कैच की आवाज के साथ 2 दरांती जैसे अगले पंजों ने तुझे जकड़ लिया। एक बहुत बड़ा मेंटिस है। वो पास के पेड़ पर पहले से घात लगाए बैठा था, बस तेरे आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तुझे अपने मुंह के पास ले गया। तूने उसके जबड़ों को करीब से देखा, दिमाग सुन्न हो गया। अगले ही पल उसने तेरे सिर को झपड़ों में जकड़ लिया। इतना कठोर? मेंटिस हैरान रह गया। उसे लगा था कोई छोटा शिकार पकड़ा है, लेकिन तेरा कवच इतना कठोर था। एक बार काटा तो कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से काटा। कटक आवाज आई, फिर भी नहीं कटा। मेंटिस ने अपने जबड़ों से बार बार हमला किया, लेकिन तेरा शरीर कीड़ों के हिसाब से काफी मजबूत था। बस कर दे, काटना बहुत हो गया। तू होश में आया, गुस्से ने सिर पकड़ लिया। अगर यूं ही हमला करता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तूने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। 6 टांगों की मदद से उन 2 दरांती पंजों को जोर लगाकर खोला, फिर फुर्ती से उसके सिर के पीछे चढ़ गया। इससे पहले कि मेंटिस को कुछ पता चलता, तूने अपना मुंह खोला और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार काटा। जीव मेंटिस ने दर्द से आवाज निकाली और अचानक अपनी दरांती को पीछे की तरफ घुमाया, लेकिन तेरे शरीर पर लगने वाले वार तेरे कवच को नहीं तोड़ पा रहे थे और तूने एक ही जगह पर लगातार हमला जारी रखा और कुछ ही वार में उसे हरा दिया। वो विशाल मेंटिस आखिरकार उस छोटे से शिकार के हाथों हार गया जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। मेंटिस को हराया, इवोल्यूशन वैल्यू +30। मिशन पूरा। मेंटिस को हराया, मिशन का इनाम, जिंदगी +5 दिन। खास योग्यता, तेज धार। खास योग्यता, शरीर के किसी भी नुकीले हिस्से से हमला करते समय काटने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी मेरे हमले और भी घातक हो जाएंगे। ये इनाम तुझे बहुत पसंद आया। फिर उसने बिना कुछ सोचे हुक्म दिया, मेंटिस में एवोल्यूशन करो। तू बिना देर किए आदेश देता है, मेंटिस में इवॉल्व हो जा। चींटी वाला रूप तू बहुत पहले से बदलना चाहता था। इस बार इवॉल्व होने के लिए 2000 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। क्या इवॉल्व होगा? इतना देखकर तू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन सोचता है ये एडवांस्ड एवोल्यूशन है। इवॉल्व एवोल्यूशन वैल्यू तो दोबारा कमा सकता हूँ, मौका गंवाया तो नहीं मिलेगा। हरे रंग के लाइट के कण तुझे घेर लेते हैं। कुछ देर बाद एक नया ज्यादा ताकतवर बड़ा मेंटिस दिखता है। तू नए बॉडी को फील करने का वेट नहीं करता, आगे आदेश देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा। स्ट्रेंथ सफल रही। 210 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। स्ट्रेंथ 0.7, बॉडी 0.7, चालाकी 0.7 बढ़ी। एक जबरदस्त ताकत तेरे अंदर आ जाती है। तेरा बॉडी फिर से बढ़ जाता
जाता है, रंग गहरा हो जाता है, बॉडी की लंबाई भी बढ़ जाती है। तू अपने आगे वाले पॉज के बड़े चाकू घुमाता है, अपने अंदर की ताकत को महसूस करता है। मैं इस नए बॉडी में बहुत ताकतवर हूँ। कॉन्फिडेंस फिर से दिल में भर जाता है। तुझे अचानक वो छोटा बाघ याद आता है। अब तू बहुत ताकतवर हो गया है। हम अब उस छोटे बाघ से मिले तो पता नहीं कौन जीतेगा। तेरा इलाका अब 1 किलोमीटर के दायरे में बढ़ चुका है। बस है, उससे दूर तू घूमने की हिम्मत नहीं करता। कॉन्फिडेंस है पर जान अपनी है। अब तू खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। सारे एट्रीब्यूट्स एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ 10 किलो और उस पर टैलेंट का 4 गुना बोनस। तू ये 20 सेंटीमीटर का बॉडी के साथ झटके से 50 किलो का जोर लगा सकता है। ये कितना है? पूरा एक बोरा चावल तू उठा सकता है। और ये सिर्फ ताकत है। तेरे दोनों आगे वाले पॉज के चाकू, जिनमें शार्पनेस वाला टैलेंट लगा है, चीजों को काटने में बहुत शार्प है। कुछ छोटी चींटियां ही मारने जाना तो बस मजाक है, लेकिन फिर भी तू जाता है क्योंकि एवोल्यूशन वैल्यू खत्म होने वाली है। अगर थोड़ी भी एवोल्यूशन वैल्यू नहीं बढ़ाएगा तो मन में डर बैठ जाएगा। तुझे जल्द ही चींटियों का एक बिल मिल जाता है। तू मुद्रा बनाता है, शानदार तरीके से एक चाकू घुमाता है, धूल उड़ जाती है। हालांकि तू बहुत देर वेट करता है। सिस्टम के नोटिफिकेशन की कोई आवाज नहीं आती। नामुमकिन तू तुरंत बौखला जाता है। सिस्टम को बहुत देर तक अब्यूज करता है। क्या कर रहा है? मैंने एक ही वार में इतने सारे मार गिराए। इवोल्यूशन वैल्यू कहाँ है? टैलेंट के फ्रेगमेंट्स की तुझे कोई जरूरत नहीं, पर एवोल्यूशन वैल्यू तो जान है। डी, बहुत कमजोर जीवों को मारने से एवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलती। सिस्टम की ठंडी आवाज तेरे सिर पर ठंडा पानी डाल देती है। तू लगभग खून ही उगल देता है। ये नियम था तो पहले क्यों नहीं बताया? खत्म। तू एवोल्यूशन वैल्यू को देखता है जो सिर्फ 790 बची है। दिल घबरा जाता है। ये मतलब तुझे अपने से ज्यादा ताकतवर जीवों से लड़ना होगा ताकि आगे बढ़ सके। ठीक उसी वक्त डी, टास्क शुरू हुआ। तूफान से लड़। टास्क की शर्त, अपने दुश्मन में से किसी एक को मारो। टास्क का इनाम पता नहीं, दुश्मन चिड़िया। तेरे दिमाग में तुरंत आता है मेंटिस के बाद चिड़िया। ये कहावत ठीक है, चिड़िया है ना? वेट कर, तेरे इलाके में चिड़िया। ये चीज तू कई बार देख चुका है। टास्क के लिए, एवोल्यूशन के लिए और उस बाघ को हराने के लिए तू तुरंत जोश से भर जाता है। उस छोटे बाघ ने एक सांस से तुझे उड़ा दिया था। ये शर्म तू एक दिन नहीं भूला। तो तू बेधड़क होकर एक खाली डाली पर लेट जाता है, खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। आजा छोटी चिड़िया, अगर नीचे आ गई तो मेरा चाकू छक्कर देख। नतीजा, चिड़िया तो नहीं आई, पहले तो खुद ही मोटा हो गया। तुझे चींटियां भृंग अच्छे नहीं लगते, लेकिन टिड्डे की पिछली टांगों का मांस तू बहुत मजे से खाता है। आखिर ये चीज तू जब पहले था तब भी स्नैक की तरह खाता था। थोड़ी आग होती और पूरी बारबेक्यू हो जाती। तू मुंह चटकाता है। टिड्डे मारना बहुत आसान है। एक से तुझे 10 एवोल्यूशन वैल्यू मिलती है। बस एक प्रॉब्लम है, ये मिलते बहुत कम है। 3 दिन में तूने सिर्फ 10 मारे। बाकी भृंग, उनसे एवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलती। मारने से कुछ नहीं होता। उनसे ताकतवर जैसे गिलहरी, बिल्ली आदि से तुझे थोड़ा डर लगता है। तू अच्छी तरह जानता है तेरी अटैक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉडी कमजोर है, छूते ही टूट जाएगी। ज्यादा सोच समझकर काम करने के सिद्धांत पर चलते हुए तू इन 3 दिनों में उसी इलाके में रुका रहता है। मन बहुत उदास हो जाता है। बहुत सारी चिड़ियां उड़ गईं, लेकिन किसी ने नीचे देखा तक नहीं। क्या करे? अब तेरा बॉडी लगभग उनके बराबर हो गया है। किसको डर नहीं लगेगा? नहीं, अब वेट नहीं कर सकता। तू एट्रीब्यूट पैनल पर जीवन काल को देखता है जो फिर से काउंटडाउन कर रहा है। मन में हिम्मत करता है, मौका खुद बनाना पड़ता है। कहां और किया। तू पंख फड़फड़ाता है, तेजी से उड़ता है, बहुत तेज और स्टेबल, सीधे एक चिड़िया के पीछे जा लगता है। तू नीचे नहीं आ रही है, ठीक है, मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ। तेरे इस बेधड़क बिहेवियर ने उस छोटी चिड़िया को गुस्सा दिला दिया है। वो तुरंत मुड़ती है और तेरी तरफ झपट्टा मारती है। वैसी मुद्रा जैसे मिसाइल हो। बढ़िया है। तू जोश में आकर ग्राउल करता है। देखते हैं तेरी चोंच मजबूत है या मेरा चाकू। तू अपने दोनों चाकू उठाता है, बॉडी को एक गहरे हरे रंग की रोशनी में बदलकर उससे टकरा जाता है। वार, एक तेज आवाज के साथ घर्षण होता है। चिंगारियां निकलती हैं। 50 किलो का जोर एक छोटी चिड़िया कैसे झेल सकती है? उस चिड़िया की चोंच बहुत मजबूत थी। उसने तेरे चाकू को तो रोक लिया, लेकिन उसका बॉडी वो जोर नहीं झेल सका। जोरदार धक्के ने उसे बेजान कर दिया। वो बोरे की तरह पटक दी गई। बहुत दर्द हुआ। जितना जोर लगाओगे उतनी ही टक्कर मारेगी। तुझे भी बुरा लगा। तुझे लगा जैसे ताकत चाकू से वापस आ रही है। तेरा दाहिना अगला पांव क्रैक करते हुए टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, टूटा हुआ अंग दोबारा उगाता है। बस थोड़ा दर्द होता है। वाह, चिड़िया मारी, एवोल्यूशन वैल्यू 50 मिली। टास्क पूरा हुआ, तूफान से लड़। टास्क का इनाम जीवन काल 5 दिन बढ़ा। स्पेशल स्किल मिला, तूफानी वार। तूफानी वार किसी भी अटैक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ताकत दोगुनी हो जाती है। ध्यान दे, एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं? डबल अटैक। टूटी बाहों का दर्द भूलकर तू जल्दी से अपने पेड़ के छेद में छुप जाता है। ये स्किल तो बहुत शानदार है। हालांकि एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अब तेरी ताकत के साथ 2 गुना होने के बाद क्या ये किसी इंसान के बराबर नहीं हो जाएगी? वाह। हालांकि वाह करने के बाद तू अपनी टूटती बांह को धीरे धीरे बढ़ते देखता है, फिर से खुद पर शर्मिंदा होता है। ये बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है। तू बड़बड़ाता है, एक छोटी चिड़िया काटते ही बांह टूट गई। अगर कोई मुश्किल चीज मिल गई तो क्या होगा? तू एवोल्यूशन चाहता है, लेकिन एवोल्यूशन वैल्यू बहुत कम है। मेंटिस में इवॉल्व होने में भी 2000 पॉइंट्स लगे थे और ज्यादा पावरफुल जीव बनने में
और भी ज्यादा लगेंगे। जीवन काल तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिना कुछ किए बैठे रहना तेरी आदत नहीं। नहीं, जाना ही पड़ेगा। तूने पक्का कर लिया। आराम इंसान को नीचा दिखाता है। मुझे बाहर दुनिया देखनी है। 5-6 मिनट बाद तेरे दोनों चाकू फिर से ठीक हो जाते हैं। तू एक पल भी वेट नहीं करता, तुरंत उस सेफ जोन को छोड़ देता है जहां इतने दिनों से रुका था। तू एक विशाल हरा मेंटिस जंगल में इधर उधर घूमता है, भूत की तरह। तू बहुत ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं करता, उन कीड़ों का पीछा करता है जो बदकिस्मत होते हैं। रास्ते में कुछ इवोल्यूशन वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन बहुत कम। फिर भी कुछ न होने से अच्छा है। काश एक बिल मिल जाता। तू मन में सोचता है, जैसे तेरी सुन ली। डी, टास्क शुरू हुआ। छत्ते को नष्ट करो। टास्क की शर्त, एक छत्ते को नष्ट करो। टास्क का इनाम पता नहीं, बढ़िया है। तू ताजगी महसूस करता है। तूने अब सिस्टम के चक्र को समझ लिया है। टास्क का लक्ष्य पास में ही होगा। सच में तूने बिना ज्यादा मेहनत किए एक पेड़ पर लटकता हुआ लगभग आधा मीटर व्यास का एक विशाल छत्ता देख लिया। बहुत बढ़िया। इसमें कितनी मधुमक्खियां होंगी? तेरा मन खुशी से झूम उठता है। तू दुआ करता है कि मधुमक्खियां मारने से इवोल्यूशन वैल्यू मिले। तू उत्तेजना को रोक नहीं पाता, चुपके से पास जाता है। बिना कुछ बोले अपने दोनों चाकू उठाकर छत्ते में घुसा देता है। अगले ही पल पूरा छत्ता बौखला जाता है। वाह, काली काली मधुमक्खियां बांध तोड़कर छत्ते से बाहर निकलने लगती हैं। तूने पहले से ही उनसे लड़ने के लिए मुद्रा बना ली थी, लेकिन जब उस अंधेरे झुंड को देखता है तो तेरी हिम्मत टूट जाती है। अरे ये तो सच में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। इतनी सारी मधुमक्खियों का इंसान भी सामना नहीं कर सकता, चाहे तू एक मेंटिस ही क्यों ना हो। अच्छा हुआ तू उनसे तेज उड़ता है। मधुमक्खियों का झुंड तुझे सैकड़ों मीटर तक भगाता है, लेकिन अंततः तू उन्हें चकमा दे देता है। तू दूर कहीं छुपकर दिल जोर जोर से धड़कता है। अब अहंकार पूरी तरह से चूर हो चुका है। हालांकि तू जल्दी ही शांत हो जाता है। एक नई योजना बनाता है, छुप छुप कर लड़ाई। तू एक असैसिन की तरह छत्ते के आसपास घास में छुप जाता है। उन मधुमक्खियों को मारता है जो अकेली शहद चुनने निकलती हैं। एक वार में एक मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक मधुमक्खी मारने पर तुझे 3 एवोल्यूशन वैल्यू मिलती है। भले ही कम हो, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तुझे लगता है जैसे अनगिनत एक्सपीरियंस कमाने की जगह मिल गई हो। टास्क को तो फिलहाल भूल ही गया। ये सिलसिला 3 दिन और 3 रात तक चलता है। जब तू एवोल्यूशन वैल्यू को 10,000 के आसपास देखता है तो सिस्टम फिर बचता है। एवोल्यूशन वैल्यू 10,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई। सिस्टम शॉप एक्टिव हुई। अभी शॉप का लेवल 1 है, कृपया खुद देख लो। शॉप भी है। तू जल्दी से सुरक्षित जगह ढूंढता है और बेसब्री से शॉप खोलता है। अंदर बहुत खालीपन है, बस कुछ चीजें हैं, लेकिन जब तू उनमें से एक को देखता है तो लंबी सांस लेता है। अब निश्चिंत हो गया। जीवन काल 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक दिन। बेसिक हीलिंग पोशन 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक बॉटल। बेसिक झर 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक बॉटल। तू पॉइजन के निर्देशों को देखता है, आंखें चमक उठती हैं। ये चीज मैं अपने चाकू पे लगा सकता हूँ। इतना महंगा है। तूने एक बॉटल का ऑर्डर दिया, 1000 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। दिल का दर्द सहन करना पड़ता है। ये एक दिन की जान है। तू बड़बड़ाते हुए पॉइजन को रख लेता है, इसे आखिरी ऑप्शन समझकर जब बहुत जरूरत हो तभी इस्तेमाल करेगा। तू सिस्टम से पूछता है, ये शॉप में चीजें बहुत कम क्यों हैं? लेवल 1 की शॉप, लोवेस्ट लेवल की शॉप है। जब होस्ट की एवोल्यूशन वैल्यू 1 लाख हो जाएगी तो लेवल 2 की शॉप ओपन होगी। ठीक है, चलता रहे। तू फिर से एवोल्यूशन वैल्यू बढ़ाता है। एक और दिन बीतता है। एवोल्यूशन वैल्यू फिर से 10,000 पर आ जाती है। एवोल्यूशन वैल्यू करंट बॉडी की लिमिट पर पहुंच गई है, आगे और नहीं बढ़ सकती। लिमिट? तू थोड़ा सोचता है, लेकिन इवॉल्व होने का ऑप्शन नहीं चुनता, बल्कि आदेश देता है, मुझे 1 दिन का जीवन काल दे। ये क्या मजाक है? इतना अच्छा फार्मिंग करने की जगह है, पहले जीवन काल भर लेता हूँ। हालांकि अच्छे दिन जल्दी खत्म हो गए। 3 दिन तक जीवन काल बढ़ाने के बाद तू साफ देखता है कि मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम हो गई है। लगभग मैंने सब मार डाला। तू सोचता है अब टास्क पूरा करने का वक्त आ गया है। तू बेधड़क होकर छत्ते की ओर उड़ता है। इस बार आसपास सब सूनापन है। कोई मधुमक्खी तुझे रोकने की हिम्मत नहीं करती। तू गर्व से छत्ते के ऊपर बैठता है, दोनों चाकू चलाता है, एक झटके में छत्ते की जड़ काट देता है। आधा मीटर का छत्ता जमीन पर पटकता है, सुनहरा शहद बह निकलता है। कुछ बड़े बड़े नर मधुमक्खियां और उनसे भी बड़ी रानी मधुमक्खी उसमें से निकलती है। रानी मधुमक्खी बहुत गुस्से में है। उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, अब घर तक नष्ट हो गया। उसके आदेश के बिना ही वो कुछ नर मधुमक्खियां तेरी तरफ झपटती है। ये संख्या काटने के लिए काफी नहीं है। तू ठंडी हंसी हंसता है, पीछे नहीं हटता। दोनों चाकू इतनी तेजी से घुमाता है कि धुंध दिखने लगती है। एक आता है मारो, दूसरा आता है मारो, 2 को एक साथ मारो। पल भर में सभी नर मधुमक्खियां तूने मार गिराई। रानी मधुमक्खी पूरी तरह पागल हो जाती है। वो ग्राउल करती है, खुद झपट्टा मारती है। तेरी हिम्मत को सलाम है। तू हल्के से कहता है, इसलिए मैं तुझे पूरा करता हूँ, तुझे जल्दी मुक्ति दिलाता हूँ। हाथ उठाया, चाकू गिराया, रानी मधुमक्खी मारी गई। वो अपने सैनिकों के पीछे चली गई। रानी मधुमक्खी मारी, एवोल्यूशन वैल्यू 50 मिली। रानी मधुमक्खी की सुई मिली। टास्क पूरा हुआ, छत्ता नष्ट किया। टास्क का इनाम, जीवन काल 5 दिन बढ़ा। रानी मधुमक्खी की सुई। तू अपना बैकपैक खोलता है, उस सुई को देखता है जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही है। रानी मधुमक्खी की सुई, इसमें झर और सुन्न करने का इफेक्ट होता है। इसे बदला जा सकता है।
है। बदलने पर कितना मिलेगा? 500 एवोल्यूशन वैल्यू में बदली जा सकती है। नामुमकिन। इसके साथ छत्ते का युद्ध पूरी तरह जीत लिया गया। तूने एवोल्यूशन वैल्यू पूरी कर ली, जीवन काल भी कुछ दिन बढ़ गया। सबसे अच्छी बात यह है कि सामने जमीन पर गिरा हुआ सारा शहद, ये सब तेरी जीत का इनाम है। हालांकि तू अभी नीचे उतरकर उसका स्वाद चखने ही वाला था कि अचानक जमीन लयबद्ध तरीके से तेजी से कांपने लगती है। तू हवा में उड़ते हुए भी उस भयानक दबाव को महसूस कर सकता है। कोई बहुत बड़ा जीव आ रहा है। तू कोई लापरवाही नहीं करता, तुरंत थोड़ा और ऊपर उड़ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एक पूरा भूरा राक्षसी जीव तेरे देखते ही देखते सामने आ जाता है। वो भालू है। ये तो उस छोटे बाघ से भी बड़ा है। तू आंखों के सामने देखता है कि वो भालू छत्ते के पास जाता है, एक चपत में छत्ते को तोड़ता है और उसे चटकारने लगता है। उस भयानक बॉडी को देखकर तुझे बहुत ईर्ष्या होती है, मुंह से पानी टपकने लगता है। तेरे जैसे छोटे बॉडी को वो पूंछ से कुचलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ताकतवर है, तू पहले खा ले। तू बड़ी समझदारी से पेड़ पर बैठा रहता है, उसके खत्म करने का वेट करने का फैसला करता है। ये शहद तूने बहुत मेहनत से हासिल किया है। अगर एक बार नहीं चखा तो अपने आप से क्या कहेगा? तू देखता ही रह जाता है, यहाँ तक कि कल्पना करने लगता है, अगर मैं भालू बन सका तो क्या मैं उस छोटे बाघ को जमीन पर रगड़ सकता हूँ? तू बस ये सब सोच ही रहा था कि वो भालू जो खाने में मस्त था अचानक 2 पैरों पर खड़ा होकर बहुत जोरदार दहाड़ मारता है। तू डर जाता है, ये भूख से पागल हो गया क्या? फिर तुझे पता चलता है कि वो क्यों दहाड़ रहा था। कब से आसपास के जंगल में हरी पीली आंखों का जमावड़ा लग गया था। जब तू उन आंखों के मालिकों को देखता है तो चुपके से थोड़ा और ऊपर उड़ जाता है। वो भेड़िए हैं, बॉडी लगभग 3 मीटर लंबी, भूरे रंग के जंगल भेड़िए। भेड़ियों का एक झुंड भालू पर अटैक कर सकता है। तुझे ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन भेड़ियों के झुंड ने दिखा दिया वो न केवल अटैक कर सकते हैं बल्कि बहुत प्रोफेशनल भी हैं। कोई झड़प नहीं, कोई बकवास नहीं। सरदार भेड़िया एक बार चिल्लाता है और झुंड सीधा झपट पड़ता है। सच में बेवकूफ हैं, पहले पैर काटो, ऐसे कूदते क्या हो? तू सिर हिलाकर हैरान होता है। सच में पहले हमला करने वाले 2 भेड़िए भालू के बड़े बड़े पौ की थप्पड़ से हवा में उड़ जाते हैं, बुरी तरह गिरते हैं, लेकिन भालू का अटैक इतना बड़ा था कि उसने कमजोरी दिखा दी। बाकी भेड़िए सब झपट पड़ते हैं, उसकी पिछली टांगों और बॉडी को काट लेते हैं। भालू दर्द से कराहता है, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, मुंह मोड़कर भागने लगता है, जंगल में इधर उधर भागता है। ये भाग गया, तेरी आंखें निकल गईं, अभी देखना बाकी था। तू आगे जाकर देखने ही वाला था कि बॉडी अचानक सख्त हो जाती है, जैसे उड़ने की शक्ति जवाब दे गई। तेरी नजर उन 2 भेड़ियों पर जम जाती है जिन्हें भालू ने पटका था और जो अब जमीन पर तड़प रहे हैं। अगर मौका मिले तो इन जंगल भेड़ियों को मार डालूं तो क्या बहुत सारी एवोल्यूशन वैल्यू मिलेगी, यहाँ तक कि मैं खुद भी जंगल भेड़िया बन सकता हूँ। मेंटिस से जंगल भेड़िया बनने के लिए तेरे मन में एक साहसिक विचार उठता है। सामने वो भेड़िया जिसे भालू ने एक थप्पड़ में उड़ा दिया था, बुरी तरह से घायल है, हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, तो तू आंखें तरेरता है। जंगल भेड़िया, ये टेंशन तू सहन नहीं कर सकता। तू पेड़ से नीचे कूदता है और गिरे हुए भेड़िए की गर्दन पर आ बैठता है। तेरा पूरा बॉडी उसके सिर से भी छोटा है, उसने तुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगले ही पल तेरे 2 तेज चाकू बिना मेहनत के उसकी खाल चीर देते हैं, 2 घाव बना देते हैं। ओह, भेड़िए को दर्द होता है, वो तुझे झटक कर दूर फेंक देता है। ये चाकू बहुत तेज है। तू अपने वेपन से संतुष्ट है। वो भेड़िया डर कर तुझे देखता है, वो सोचता है कि एक छोटा कीड़ा उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तू परवाह नहीं करता कि वो डरता है या नहीं, चाकू लेकर चल पड़ता है। हिलने डुलने की शक्ति खो चुके वो भेड़िए के लिए तू एक आसान निशाना है। तू ऊपर नीचे कूदता है, उड़ता और दौड़ता है, जब भी मौका मिलता है एक चाकू मारता है। तू परवाह नहीं करता कि कहां मारा है, बस नुकसान पहुंचाना है। धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहा है, लेकिन उस चालाक जानवर ने एक पेड़ की ओर रुख किया, अपने मुंह से बचाव करता है। तू मुझे काट नहीं सकता, तू कहता है। सच में ऐसा ही है, लेकिन जब तुझे लगा कि जीत निश्चित है तो दूर से भालू की दहाड़ और भेड़ियों की चीखें आने लगती हैं। ये घायल भेड़िया भी चिल्लाने लगता है, अपने साथियों को बुला रहा है। अगर झुंड वापस आ गया तो तेरा मौका हाथ से निकल जाएगा। तूने मुझे मजबूर किया। तू अब और इंतजार नहीं करता, बैकपैक से पॉइजन की सुई निकालता है, मौका पाकर उसकी छाती में जोर से घोंस देता है, उसके मुंह से दबाकर। वो जंगल भेड़िया आंखों से तिरस्कार दिखाता है। वो जानता है कि उसके साथ ही आने वाले हैं। उसने इस छोटे से घाव को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अगले ही पल उसकी हंसी रुक जाती है। पॉइजन की सुई के जहर ने उसके ऊपरी शरीर को सुन्न कर दिया। वो पूरी तरह से लड़ने की शक्ति खो बैठा। तू उसके गर्दन के पीछे कूदता है, अपने दोनों चाकू चलाता है, उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से हमला करता है। अंततः कुछ वार के बाद तू सफल हो जाता है। गर्म भेड़िए का खून तुझ पर छींटे मारता है। डिंग, ताकतवर दुश्मन को मार डाला। एवोल्यूशन वैल्यू 2000 मिली। डिंग, एवोल्यूशन वैल्यू भर चुकी है, आगे नहीं बढ़ सकती, कृपया जल्दी से इवॉल्व हो जाए। तू वहीं सुन्न हो जाता है। 2000 एवोल्यूशन वैल्यू यूं ही बर्बाद हो गई। दर्द सहने का समय नहीं है, भेड़ियों की चीखें पास आ रही हैं। तू बिना पीछे देखे उड़ जाता है। तू एक सेफ मिट्टी का छेद ढूंढता है, उतरता है। सिस्टम, मुझे जंगल भेड़िया बना दे। डिंग, जंगल भेड़िया बनने के लिए 7000 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। इवॉल्व, गहरी हरी रोशनी तुझे घेर लेती है। जब रोशनी गायब होती है तू आंखें खोलता है, दुनिया बदल गई है। इतने दिन तक कीड़ा बनकर
रहने के बाद अब कम से कम चौपाया तो हुआ हूँ। तुझे लगता है जैसे फिर से जिंदा हो गया हूँ, लेकिन जल्दी ही तेरी हंसी रुक जाती है। तू अपने नए बॉडी को नीचे देखता है, दुबला पतला, रंग फीका, बिल्कुल एक कुपोषित छोटे कुत्ते जैसा। सिस्टम स्ट्रेंथ बढ़ा, बॉडी को पहले पूरा भर दे। तू कहता है डिंग, इवोल्यूशन वैल्यू कम है। तू लगभग मिट्टी के छेद से गिर ही जाता है। डिंग, एट्रीब्यूट, एक पॉइंट से ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। एक एट्रीब्यूट के लिए 100 एवोल्यूशन वैल्यू लगती है। तू मन में बहुत निराश होता है तो 1 पॉइंट बॉडी की, 2 पॉइंट ताकत की स्ट्रेंथ बढ़ा। तू मजबूरन मान जाता है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद तेरा बॉडी थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी दुबला है। शेर की पूंछ बनने से अच्छा लोमड़ी का सिर। तुझे अब पछतावा होने लगता है। अचानक तेरे पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। खतरे की तीव्र अनुभूति होती है। तू तेजी से मुड़ता है और उस जीव को देखता है जिसने तुझे इतना डरा दिया था। वो वही है कुछ दिन पहले जिसने तुझे गीला किया था और उड़ा दिया था। वो छोटा बाघ। दुश्मन से मिलना, आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तू बहुत घबरा रहा है। बाघ भैया, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोटा भाई समझ लो। एवोल्यूशन वैल्यू सब खत्म हो गई। पक्षी बनकर उड़ने का भी मौका नहीं है। छोटा बाघ सिर घुमाकर तुझे इस दुबले पतले भेड़िए को देखकर हैरान होता है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भरी है, शिकार बनने से पहले की क्यूरियोसिटी। अगले ही पल वो हिलता है। तूने सोचा था कि पलटवार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू उसकी परछाई तक नहीं छू पाता। बॉडी पर उसके पंजों से 4 गहरे घाव बन जाते हैं। खत्म। तू पूरी तरह निराश हो जाता है। लड़ना तो दूर की बात है, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। तू मुंह खोलता है, उसके सामने एक चीख निकालता है, अपना सारा दुख और गुस्सा उड़ेल देता है। हालांकि जैसे ही छोटा बाघ तुझे अंतिम वार देने वाला होता है, दूर से कई भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुझे जवाब दे रहे हैं, और सबसे अहम बात, तू उनकी बात समझ गया है। भाई संभल, हम आ रहे हैं। तू खुशी से लगभग रोने को हो जाता है, लेकिन बॉडी हिलने की हिम्मत नहीं करती, कहीं छोटा बाघ उकस न जाए। छोटा बाघ माथा सिकोड़ता है। उसे अकेले भेड़िए से डर नहीं लगता, लेकिन झुंड से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सेकंड्स बाद भेड़ियों का झुंड आ जाता है। उनके मुंह में अभी भी भालू की लाश है। वो तुझे देखते हैं, फिर छोटे बाघ को देखते हैं, तुरंत उस पर दांत दिखाते हैं। इस तरह है एकता। छोटा बाघ दो तरफा सोचता है, अंततः तुझे एक बार असंतोष से देखता है और मुंह मोड़कर चला जाता है। डिंग, टास्क शुरू हुआ। दुश्मन। टास्क की शर्त, उस बाघ को हराओ जो बार बार तुझे परेशान करता है। टास्क का इनाम, पता नहीं। तू लगभग बेहोश होकर गिर जाता है। ये कहना मुझे परेशान कर रहा है, ये तो नॉर्मल शिकार है। ठीक, मुझे परेशान करने वाला तो ये सिस्टम है। तू अभी तक शिकायत ही कर रहा था कि सरदार भेड़िया पास आता है, उसकी नजर में धमकी है। अकेला भेड़िया, तू कहां से आया? तेरा दिमाग तेजी से घूमता है। कैसे बताएगा? कहूं कि मेंटिस से बना हूं। जितना बोलेगा उतना झूठ। तो तू आंखें बंद करता है, पैर पटकता है, बिना देर किए वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर से होश में आने पर तू एक सूनी गुफा में है। सामने एक छोटा भेड़िया है जो एडल्ट गोल्डन रिट्रीवर के बराबर है। वो उत्सुकता से तुझे देख रहा है। वाह, होश आ गया। ये कहां है? तू जानते हुए भी पूछता है। ये घर है चाचा। क्या तुम अकेले भेड़िया हो? कह सकते हो। तू उसे टोकता है। भाई बोला। ठीक है भाई। छोटे भेड़िए की आंखें चमकने लगती हैं। बाहर की दुनिया कैसी है? कैसी है? ये 3 शब्द तेरे दिमाग में घूमते हैं। बहुत अच्छी है, लेकिन जान लगभग खत्म हो गई। तू अब बिल्कुल कमजोर हो गया है। इस छोटे से भेड़िए के सामने तुझमें कोई ताकत नहीं है। छोटे भाई, तेरा भाई अब बहुत कमजोर है। थोड़ा पानी ला सकता है? तू उसे रिमाइंडर दे रहा है। तेरे पिता ने तुझसे कहा था कि मेरा ख्याल रखना। उसका आदेश टाला नहीं जा सकता। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। छोटा जी बहुत चालाक है, फुर्ती से भाग जाता है। तू इस गुफा को ध्यान से देखता है। तुम दोनों के अलावा कोई भेड़िया नहीं है। ये किसी भेड़िए का घर है या तुम्हारे लिए अलग से बनाया गया कमरा है। अच्छा है, और भेड़ियों से पल्ला नहीं पड़ेगा, वरना सीक्रेट खुल जाएगा। टास्क शुरू हुआ। झुंड में शामिल होना। इस जंगल भेड़ियों के झुंड का पक्का सदस्य बनना है। इनाम पता नहीं। नया टास्क। तुझे लगा कि पहले वाला टास्क पूरा करना होगा, फिर नया मिलेगा। लगता है ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल है। छोटा भेड़िया जल्दी ही पानी लेकर आता है और सीप के खाली खोल में पानी भरकर लाता है। ये दिमाग कमाल का है। भाई पहले तुम पियो, तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं अब खाना लाता हूँ। अगर कोई और होता तो मना करता, लेकिन तेरा पेट तेरे मुंह से पहले बोलता है। भूख से आवाज आ जाती है। माहौल बहुत शर्मनाक हो जाता है। अच्छा हुआ छोटे भेड़िए का दिमाग साफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो खुश होकर चला जाता है। तू उसकी परवाह नहीं करता, सिर पानी में डुबोकर खूब पीता है। पता नहीं बहुत दिनों से पानी नहीं पिया था। ये पानी मीठा लग रहा था। जब छोटा भेड़िया खाना लेकर आता है तब भी तू पानी ही पी रहा था। हालांकि जब तू उसके मुंह में चीज देखता है, तेरी आंखें तुरंत हरी हो जाती हैं। भूख, ये तो खून में है। समझदारी से काबू नहीं होता। पेट का एसिड बढ़ने लगता है। मुंह से लार टपकने लगती है। अच्छा हुआ तूने ढेर सारा पानी पी रखा है। लार पानी में मिलकर टपकती है, नहीं तो छोटे भाई के सामने शर्म आ जाती। भाई, भालू का पंजा तुम्हारे लिए। छोटा भेड़िया तेरे सिर से बड़ा भालू का पंजा तेरे सामने रख देता है। शान, भाई का मान सम्मान सब एक तरफ। ये भालू का पंजा है जिसके बारे में पिछले जन्म में सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगले ही पल तू उस पर टूट पड़ता है। तेज हरकत, जोरदार मुद्रा। एक झटके में भालू के पंजे की सख्त सतह को फाड़ देता है। छोटा भेड़िया पास में दांत तेज देखकर हैरान हो जाता है। भाई, ये दांत कितने तेज हैं। दूसरे भेड़ियों को भालू का पंजा फाड़ने में बहुत देर लग जाती है, जबकि तूने एक बार में फाड़ दिया। शार्पनेस टैलेंट कोई मजाक नहीं है।
एक, मांस खाया, एवोल्यूशन वैल्यू 5 बढ़ी। मांस पेट में गया, पेट से गर्माहट फैलने लगती है, हर तरफ जाती है, वो सुकून मिलता है जैसे हड्डियों में उतर गया हो। खाने से भी एवोल्यूशन वैल्यू मिलती है, ठीक है, मिल रही है। तू कुछ सोचता नहीं, अब इससे जरूरी पेट भरना है। छोटा भेड़िया ये देखता है कि तू उसका खाना बेरहमी से खा रहा है, लेकिन उसके मन में कोई हलचल नहीं है। सच में ये भालू का पंजा उसी का खाना था। सरदार भेड़िया तेरे लिए जो खाना रख गया था उसे उसने पहले ही छुपा दिया था। उसकी अपनी चाहत है, वो तुझसे गुफा के बाहर की दुनिया के बारे में सुनना चाहता है। उसे लगता है अकेले घूमने वाले भेड़ियों में हमेशा कहानी होती है। अचानक वो चीखता है, भाई तुम्हारा घाव। छोटा भेड़िया तुझे घूर रहा था, उसने अपनी आंखों से देखा तेरे पेट का वो खौफनाक घाव तेजी से भर रहा है। घबराओ मत, तू धीरे से समझाता है, पहले भूख लगी थी, ताकत नहीं थी, थोड़ा खाना खाया, खून ठीक हो गया, अपने आप अच्छा हो गया। तू अच्छी तरह जानता है ये तो टूटे अंग के फिर से उगने का कमाल है। लेकिन छोटा भेड़िया क्या समझेगा, उसकी आंखों में वो चमक, उसका नाम है रिस्पेक्ट। भेड़ियों के झुंड में किससे चोट नहीं लगती, लेकिन उसने कभी किसी को इतनी जल्दी ठीक होते नहीं देखा। उसके पिता झुंड के सरदार को भी ये ताकत नहीं है। भाई तुम बहुत ताकतवर हो, मैं जाकर अपने पिता को बताता हूँ। छोटा बच्चा तुझे कोई रिस्पॉन्स देने का मौका नहीं देता, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने शेखी बघारने के लिए भागता है, पर तू मन में घबरा जाता है। छोटे भाई तूने गलत कर दिया, तू नहीं चाहता कि तेरे पिता को इतनी जल्दी पता चले कि तू जाग गया है। तू अभी उनके सामने कमजोर बन रहा था। इतनी देर में ही तू जाग ही नहीं गया, बल्कि पूरा भालू का पंजा खा लिया। इसका क्या मतलब निकलेगा, कहीं वो ये ना सोचे कि तेरा कोई मतलब है। हुआ भी वही जो तूने सोचा। सरदार भेड़िया आ जाता है, पिता जल्दी देखो, भाई का बॉडी बहुत स्ट्रांग है, घाव ठीक हो गया। दूर से ही तुझे छोटे भेड़िए की चीख सुनाई देती है। सच कहूँ तू थोड़ा घबरा जाता है, ये भेड़ियों के बीच में है, अगर किसी का मन बुरा हो गया तो आज तू बच नहीं सकता। जल्दी ही एक भेड़िया जिसके बॉडी की लंबाई 3 मीटर है, बहुत धमाकेदार, तेरे सामने आता है। सचमुच ठीक हो गया। सरदार भेड़िया की नजर में तेज धमकी है। छोटे जानवर तू कहाँ से आया है, भूल गया, उसके सामने तू जरा भी बदतमीजी नहीं कर सकता, भूल गया। सरदार भेड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू सच में हमारे झुंड में शामिल होना चाहता है तो स्वागत है, भूल जाना ही अच्छा है। सरदार भेड़िया तुझे एक यंग जंगली भेड़िया समझता है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। जब तू सच में शामिल हो तो वो खुश है। भेड़ियों की दुनिया में कोई गद्दार नहीं होता, सिर्फ हारे हुए। मैं शामिल हूँ। तू उसकी नजर का सामना करता है, आंखों में पूरी सच्चाई है, क्योंकि तू वैसे भी ये टास्क करना ही था, बस इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। बढ़िया, स्वागत है, अब से ये तेरा घर है। सरदार भेड़िया बहुत खुश होता है। तेरा बॉडी अभी बहुत कमजोर है, पहले बॉडी ठीक कर ले, फिर हमारे साथ शिकार करने चलिए। तब तक कुछ समझ ना आए तो बच्चे से पूछ लेना। एक अडल्ट भेड़िया मर गया, तू उसकी जगह आ गया। इस सौदे में वो नहीं चूका, हालांकि कुछ दिन तुझे खिलाना पड़ेगा, लेकिन कमजोर भेड़िए को मोटा करना एक बच्चे के बड़े होने से कहीं ज्यादा तेज है। फिर से मजाक उड़ाया गया। ठीक है, तू बड़ा है, तूने कहा दूसरों के देखभाल में रहना बुरा नहीं लगता, तू मन में थोड़ा अच्छा महसूस करता है। अभी जो भालू का पंजा खाया था उससे सिर्फ घाव ही नहीं भरा, बल्कि पूरे 100 एवोल्यूशन वैल्यू मिली। अगर रोज ऐसे खाने को मिले, टास्क पूरा हुआ, झुंड में शामिल होना, इनाम जीवन काल 5 दिन बढ़ा। टास्क शुरू हुआ, राजा शर्त, इस झुंड का राजा बनना है, इनाम पता नहीं ये तू पल भर में घबरा जाता है। अभी अभी झुंड में शामिल हुआ है, सिस्टम तुझे सरदार बनने को कह रहा है, तू वैसा भेड़िया नहीं है। ठीक है, तू अपने आप को समझाता है, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, भविष्य में उन्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। फिर तू मन को ढारस देकर देखभाल में रहने के दिनों का मजा लेने लगता है। अगले दिन, ये क्या सिस्टम, तूने फिर से मेरे साथ धोखा किया। तू सुबह जल्दी गुफा में चिल्लाता है, क्योंकि तूने एक बार एट्रीब्यूट पैनल देखा, बॉडी, ताकत, चालाकी, मानसिकता, सब अपने आप 1 पॉइंट बढ़ गए। तू तुरंत समझ जाता है खाने से तू मजबूत होता है, बॉडी मजबूत हुई तो एट्रीब्यूट्स अपने आप बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इससे सिस्टम ने तुझे एवोल्यूशन वैल्यू से एट्रीब्यूट्स बढ़ाने से पहले ही मौका खो दिया। भाई तुम जाग गए। भाई सोकर उठे तो कुछ और ही लग रहे हो। बच्चा यानी नन्हा भेड़िया, तूने उसका नाम बच्चा रखा, कोई अच्छा नाम नहीं। उत्सुकता से पास आता है तो तू बच्चा ही बुला रहा था, उसका कोई नाम नहीं है। वो सिर हिलाता है, तू उसे दया से देखता है, बेचारे का नाम तक नहीं रखा, बड़ा दुख है, अब से तेरा नाम हरा है। भाई ने मेरा नाम रखा, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब से मेरा नाम हरा है। हरा बहुत खुश होता है, उसे लगता है ये नाम बहुत अच्छा है। हाँ तो सुन हरे, तेरे भाई को भूख लग गई है। तू समझ गया। हरा तुरंत भाग जाता है, भूख लगी तो खाना खाओ। देखभाल में रहते हुए दिन तेजी से बीतते हैं, तेरा बॉडी तेजी से बदल रहा है। सरदार भेड़िया सोच रहा था कि तुझे 1-2 महीने पालना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 6 दिन में तू इतना मोटा हो गया जितना एक नॉर्मल जंगली भेड़िया होता है। इस पर सरदार भेड़िया सिर्फ यही कह सकता है, जवानी अच्छी होती है, तेरे बॉडी में अभी भी कुछ कमी हो सकती है, कुछ दिन और आराम कर ले, शिकार दल के चलने से पहले। सरदार भेड़िया तुझे देखता है, थोड़ी चिंता है, आज तू जोर देकर शिकार पर चलने को कह रहा है, वो मना नहीं कर सकता। और तू सच में बैठे बैठे ऊब गया है, तू भी आराम से बैठकर खाना चाहता है, लेकिन जीवन काल कम पड़ रहा है। भले ही अब तू बैल की तरह मोटा हो गया है, लेकिन जीवन काल सिर्फ 9 दिन बचा है। मरना नहीं है तो जल्दी से एवोल्यूशन वैल्यू कमानी होगी, शिकार करना है, शिकार ही एवोल्यूशन वैल्यू है। बस करो, हड्डियां अकड़ गई हैं, मुझे शिकार करना है, ठीक है, तो बिल्कुल पीछे चलना, आगे नहीं बढ़ना। सरदार भेड़िया मान जाता है। तुम्हें इतनी जोश देखकर वो बहुत खुश है। ये साबित होता है कि उसने भेड़िया चुनने में गलती नहीं की। भेड़ियों का झुंड जंगल में तेजी से दौड़ता है, तेरे करंट एट्रीब्यूट्स के साथ बड़े दल के साथ चलना बहुत आसान है। मेजबान, नाम, प्रजाति, जंगली भेड़िया, संकट, ताकत 11, बॉडी 12, चालाकी 11, मानसिकता 10,
टैलेंट बहुत ताकतवर, टॉप लेवल, टूटे अंग फिर से उगना, शार्पनेस, स्टोरेज स्पेस 32 स्लॉट्स, बेसिक जहर बहुत ताकतवर के फ्रेगमेंट्स 30, एवोल्यूशन वैल्यू 880, जीवन काल 8 दिन 2 घंटे 58 मिनट। ये तो तेरे बहुत ताकतवर के 4 गुना बोनस को छोड़कर है। शिकार मिला, सींग वाली हिरनी। खोजी भेड़िए ने अभी सिग्नल भेजा ही था कि तू बिना रोक टोक के आगे बढ़ता है, मैं करता हूँ। शिकार ही एवोल्यूशन वैल्यू है, तू पीछे क्यों हटे? जा, सरदार भेड़िया नहीं रोकता। हालांकि दूसरे जंगली भेड़िए हैरान होते हैं, उन्हें नहीं लगता कि तू सफल हो पाएगा। सींग वाली हिरनी को हराना आसान नहीं है, वो बहुत तेज होती है, ताकत से लात मारती है, एक लात भेड़िए को बेहोश कर सकती है। उसे मारने के लिए हमेशा घेर कर शिकार करना पड़ता है। तू इतना कुछ नहीं सोचता, तुझे बस ये जानना है कि ये सींग वाली हिरनी तुझे कितनी एवोल्यूशन वैल्यू देगी। बेचारी सींग वाली हिरनी को कुछ पता भी नहीं चलता, डेथ की परछाई उस पर मंडरा चुकी होती है। तू जमीन से सटकर चुपके से जाता है, सही दूरी पर अचानक उस पर झपट पड़ता है। पूरी हरकत बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल नए जैसी नहीं लगती। ये मजाक है, एनिमल वर्ल्ड तूने कम नहीं देखा है। लेकिन अगले ही पल सभी भेड़िए देखते रह जाते हैं। उसने मुंह नहीं लगाया। जब तू सींग वाली हिरनी पर कूदता है तो तूने मुंह ही नहीं खोला। सरदार भेड़िया भी भौहें सिकोड़ता है। तू क्या कर रहा है? तू बेपरवाह होकर हंसता है। एक सींग वाली हिरनी को मारने के लिए दांत की क्या जरूरत है, एक पंजा काफी है। दूसरे भेड़ियों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन तू इस कैटेगरी में नहीं आता। 4 गुना बोनस के साथ तुझमें 250 किलो से ज्यादा की जबरदस्त ताकत है। 50 माइकिलो की सींग वाली हिरनी को दबाना उसके लिए खेल है। हाँ, सींग वाली हिरनी का सिर तूने एक पंजे से जमीन पर दबा रखा है। उसके चारों पैर बेतहाशा लात मार रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। तूने पोज भी बदल लिया है और आराम से पिछले पैर से उसका सिर दबाया, आगे वाले पंजे से उसकी कमजोर गर्दन को जोर से नोचा। मर गया। डी, सींग वाली हिरनी मारी, एवोल्यूशन वैल्यू 50 मिली, सिर्फ 50 पॉइंट्स। तू थोड़ा नाराज है। इसी समय तेरे पीछे भेड़ियों का झुंड पूरी तरह बौखला चुका है, बल्कि पत्थर की मूर्ति बन गया है। कमाल है, बहुत ताकतवर है। कुछ जंगली भेड़िए तेरे सामने थोड़ा सिर झुका देते हैं। भेड़ियों के झुंड में ताकत ही सब कुछ है। कमजोर को मारना, मजबूत खाना, ये खून में है। तेरे उस हरकत ने यहाँ मौजूद सभी भेड़ियों को कुचल दिया है। तुझे अपने झुंड में शामिल करना मेरा सबसे सही फैसला था। सरदार भेड़िया पास आता है, उसकी बातों में प्रशंसा भरी है। आज हमारी पकड़ बहुत होगी। इन सब के पिछले कुछ दिनों के उपकार का बदला चुकाने के लिए तू मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है, आगे के शिकार के लिए एक सही बहाना मिल गया। मैं चाहता हूँ आज के सभी शिकार में करूं। ठीक है, सरदार भेड़िया भी देखना चाहता है तेरी ताकत की हद कहाँ है। आगे तो तेरे निजी प्रदर्शन का समय है। मौजूदा भेड़िया राजा द्वारा आयोजित एक शिकार के दौरान तुम बेसब्री से अपना एकल प्रदर्शन शुरू करते हो। पहले ही भेड़ियों के झुंड ने तुम्हारी जबरदस्त शिकार क्षमता देख ली थी, इसलिए इस शिकार की योजना बहुत सरल थी। बंदर भेड़िए सिर्फ देखने वाले थे, बाकी भेड़िए तलाश करने वाले थे, और तुम सिर्फ शिकार को सेकंडों में मारने वाले थे। इस तरह के तालमेल से कोई गलती नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि कुछ भेड़िए खुद ही ढोने वाले बन गए। हाँफते हुए ढेर सारा शिकार अंदर खींचने लगे। भेड़िया राजा ये देखकर मन ही मन तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रहा। तुम सच में कमाल हो। शिकार करते करते दोपहर हो गई। तुमने इधर उधर पड़े शिकार को देखा और बोले, बंदर चलो आज यहीं रुकते हैं, आगे शिकार करेंगे तो खाया नहीं जाएगा, बर्बाद होगा। बर्बाद? राजा बंदर जोर से हंसा। इस जंगल में बर्बादी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जितना मारो उतना खा सकते हैं। तुम थोड़ा हैरान हुए, लेकिन सोचा ज्यादा नहीं, वो कहता है खा सकते हैं तो शिकार करते रहो। विकास अंक आने की आवाज तुम्हें कुछ भी अच्छी लगती है। अंधेरा होने पर सब खत्म हुआ। तुमने हिसाब लगाया, आज 200 से ज्यादा जानवर मारे, खरगोश से लेकर काले बैल तक लगभग 3000 विकास अंक मिले। तुम मुखिया भेड़िए के पीछे चल रहे थे और छोटी भेड़ियों की तीखी निगाहें महसूस कर रहे थे, लेकिन तुमने पलक झपकाने की जहमत भी नहीं उठाई। सीधे अपनी गुफा में वापस आ गए। तुमने अभी लेटा ही था कि भेड़िया शावक फुर्ती से अंदर भागा। उसकी पूंछ खुशी से लगभग हिलती ही नहीं थी। भैया, मेरे पिताजी भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम कमाल हो। ये बात सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा। यही वो शावक था जिसने तुम्हें मुंह से खाना खिलाकर जिंदा रखा था। उसे इस तरह अपनी तरफ श्रद्धा से देखते देखना तुम्हें कितने भी विकास अंक मिल जाएं, उतना अच्छा लगता है। सच में, बिल्कुल सच में। तुमने अपने पंजे से उसका सिर सहलाया। क्या अपने भैया की ताकत पर भरोसा नहीं है? पहले तू अपना खाना बचाकर मुझे देता था, सोचता था मुझे पता नहीं, भूखा रह गया होगा ना। तुमने आवाज धीमी करके कहा, रुक, आज रात भैया तुझे दावत खिलाता है पेट भर के। भेड़िया शावक का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। भैया, तुम्हें पता था? हाँ, बेकार की बातें मत कर। तुम्हारा पंजा उसके सिर पर ही था, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत गंभीर थी। आज से तू लैंकिंग मेरा असली छोटा भाई है। मेरे मुंह में रोटी होगी तो तेरे हाथ में गिलास जरूर होगा। भैया, मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। भेड़िया शावक की आंखों में सिर्फ लालसा थी। तुम्हारी तरह ताकतवर? तुम्हारे दिल में एक ख्याल आया। तुम्हें याद आया सिस्टम बैग में वो चीज। सिस्टम, प्रतिभा के टुकड़े जोड़ो। ढिंग, प्रतिभा पत्थर मिला, अपार शक्ति, प्रभाव, ताकत +3। एक हरे रंग की चमक वाला छोटा पत्थर तुम्हारे सामने हवा में प्रकट हुआ। तुमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब क्या ये चीज भेड़िया शावक को दी जा सकती है? एक साहसी विचार तुम्हारे दिमाग में आया। मुंह खोल, ये पत्थर खा जा। तुमने वो प्रतिभा पत्थर भेड़िया शावक के सामने रख दिया। वो सन्न रह गया, पत्थर देखा, फिर तुम्हें देखा। खा। तुम्हारी आवाज में कोई दोराहा नहीं था। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया, पत्थर मुंह में डालकर निगल लिया। उसे तुम पर भरोसा था, खुद से भी ज्यादा। उसी पल उसके शरीर से हरे रंग का एक चक्र फैला और फिर
तुरंत समा गया। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया हो। वाह भैया, मेरी ताकत बढ़ गई है। भेड़िया शावक ऊपर नीचे उछलते हुए खुशी से चिल्ला रहा था। तुम उसे देखते रहे, लेकिन मन ही मन कुछ कड़वाहट महसूस हुई। पहले पता होता ये चीज दूसरों को भी दी जा सकती है तो उस दिन उस बाम्बी को पूरा खाली कर डालता। अफसोस, पछतावे का कोई फायदा नहीं। इतना उत्तेजित मत हो। तुमने बात बदली। मुझे बता, तुम लोग इतना शिकार करके कैसे जमा करते हो? जमा? भेड़िया शावक ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे कोई गांव से आया गरीब रिश्तेदार हो, तरस और सहानुभूति से भरी निगाहों से। भैया, क्या तुम पहले कभी पेट नहीं भर खाया? हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही मजबूत होंगे, शक्ति बढ़ेगी, बस इतनी सी बात है। उसकी निगाहों से तुम असहज हो गए। आंखें घुमाकर बोले, किसको तरस रहा है भाई? जल्दी ही तुम समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। जब खाना बांटा गया, तुम्हारे हिस्से का ढेर पहाड़ जैसा था। कुछ निवाले खाकर तुम्हारा पेट भर गया, लेकिन भेड़िया शावक देखो, उसका पेट तो कोई खाई है, बिना रुके खाए जा रहा था। तो ये है इस दुनिया का नियम। तुम्हें लगा ये असामान्य दुनिया और भी दिलचस्प लगने लगी है। 3 दिन बीत गए बड़ी मजे से। नंबर बटोरने के दिन बहुत तेजी से निकलते हैं। तुम भेड़ियों के झुंड को लेकर इस पूरे इलाके में धमाल मचा रहे थे। शिकार की संख्या साफ घट रही थी। इसी दौरान इस जंगल का असली बादशाह, वो छोटा बाघ, 2 दिन से भूखा था। भूख ने उसे बेचैन कर दिया और जब उसे पता चला कि खाने की कमी का कारण भेड़ियों का वो झुंड है जिन्हें उसने कभी मायने ही नहीं रखा था, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। एक जंगल में 2 राजा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें भगाना ही होगा या फिर खत्म करना ही होगा। छोटे बाघ ने फैसला कर लिया। दोपहर की सबसे तेज धूप में वो पूरे घमंड के साथ भेड़ियों की गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें क्रूर थीं। वो पहले से ही लड़ाई के मूड में आया था। उसने मन बना लिया था कि पहले खाना लूटूंगा, फिर भेड़ियों को भगाऊंगा। ये बिल्कुल सही था। भूख ने उसकी सोच को खत्म कर दिया था। छोटा बाघ गोले की तरह सीधा भेड़ियों की गुफा की तरफ दौड़ा। अंदर बूढ़े और कमजोर भेड़िए ही बचे थे। एक नौजवान भेड़िया जो सामान ढो रहा था, उसने दांत दिखाने की कोशिश भी नहीं की थी कि छोटे बाघ ने एक झापड़ मारकर उसे नीचे गिरा दिया और अपने पंजे तले कुचल दिया। बाघ की ताकत किसी एक भेड़िए के बस की बात नहीं थी, और बड़ी बात यह थी कि गुस्से में छोटे बाघ ने उस भेड़िए की जान ले ली। खून की गंध ने पूरी गुफा को हिंसक बना दिया। जल्दी मत करो, भागो, अपने बड़े भाई को ले आओ। एक बूढ़े भेड़िए ने उन जवान भेड़ियों को रोका जिनकी आंखें लाल हो रही थीं। हम सब चाहे मर मिटे, पर इसके दांत के नीचे भी नहीं आ सकते। अब एक ही उम्मीद है, तुम जाओ, बच्चों को लेकर जल्दी भागो। बूढ़े भेड़िए की आंखों में बेहद दृढ़ता थी। लैंकिंग समझ गया, हाँ, वो मर सकता है, लेकिन सबको जिंदा रहना है। उसने पल भर में फैसला लिया। 4 छोटे भेड़ियों को लेकर गुफा से बाहर निकल भागा। अपनी पीठ उन 8 बूढ़े भेड़ियों के लिए छोड़ गया। जब छोटे भेड़ियों के पीछे हटने के बाद उनकी छाया गायब हो गई, तो बूढ़े भेड़ियों ने मुंह घुमाया। उनकी धुंधली आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ आखिरी लड़ाई का जज्बा था। हमारा खाना लूटना है तो पहले हमारी लाशों पर से गुजरो। खूनी चीखें सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। दूसरी तरफ लैंकिंग छोटे भेड़ियों को लेकर तेजी से भाग रहा था और साथ ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीखों में बहुत दर्द था। क्या हुआ? बाहर निगरानी कर रहे भेड़ियों ने उन्हें देख लिया। बाघ गुफा में घुस गया है, मुझे जल्दी मेरे पिता और मेरे बड़े भाई के पास ले चलो। बड़े भेड़ियों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लैंकिंग की परवाह किए बिना उसी दिशा में भागने लगे जिधर तुम थे। कुछ ही देर में लगभग 20 जवान भेड़िए तुम्हारे और मुखिया भेड़िए के साथ काली बिजली की तरह तेजी से गुफा की तरफ दौड़ रहे थे। अभी दूर ही थे कि खून की बहुत तेज गंध नाक में आने लगी। उसी पल पूरा झुंड पागल हो गया। बड़े शावक, तू इन्हें लेकर यहीं रुक, मुखिया भेड़िए ने लैंकिंग की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे आखिरी सीख दे रहा हो। अगर हम वापस नहीं आए तो तुम लोग खुद ही अपना गुजारा करना। लैंकिंग ने दांत पीस लिए, रोया नहीं। गुफा के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। 8 बूढ़े भेड़ियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। खून अभी सूखा नहीं था, न हुआ न आंसू, सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में पागलों की तरह भड़कता गुस्सा। वो छोटा बाघ गुफा की दीवार के सहारे खूब खाना खा रहा था। तुम लोगों को देखकर वो धीरे से उठा और अपने ऊपर लगे खून को झटकने लगा। ये मेरा इलाका है। वो धीमी दहाड़ मार रहा था। उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी दहाड़ का जवाब था भेड़ियों के झुंड का बिना आवाज किए दौड़ना। तुमने उन्हें नहीं रोका। ये उनकी बदला लेने की लड़ाई थी। तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। छोटा बाघ बेपरवाही से अपने पंजे चला रहा था। हर बार किसी एक भेड़िए को कुचल देता था, शरीर पर गहरे घाव छोड़ जाता था। वो इतना ताकतवर था कि देखकर उम्मीद टूट जाती थी। तभी तुम हिले। तुम्हारे पास कोई नखरा नहीं था, सीधा हमला। छोटा बाघ ने तुम्हें देखा तक नहीं, आलस्य से एक झापड़ मार दिया। तुमने अपना पंजा उठाया। चर्राक, एक दबी आवाज हुई। तुम्हारा पंजा बुरी तरह घायल हो गया था। शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। तुमने मन ही मन सोचा, लेकिन पीछे एक कदम भी नहीं हटे। छोटा बाघ हैरान था। उसका पंजा तो नहीं टूटा था, लेकिन पूरी बाह सुन्न हो गई थी। वो हैरानी से तुम्हें देख रहा था। वो ताकत कमाल की। उसी पल मुखिया भेड़िए को मौका मिल गया। वो पागलों की तरह उस पर झपटा और दांत गड़ा दिए। गुर्रा। छोटा बाघ पूरी तरह भड़क उठा। एक झटके में किसी भेड़िए को मार गिराया। पूरे शरीर को जोर से झटका, जैसे उस पर लगे कुत्तों को झटकना चाहता हो। वो तुम्हें भूल गया था और यही था तुम्हारे लिए मौका। तुमने अपनी घायल टांग घसीटते हुए ऊपर देखा।
उसके विशाल शरीर पर। इस कोण से सीधा उसकी गर्दन पर वार किया जा सकता था। पूरी ताकत एक ही वार। तुमने अपने शरीर के 250 किलो वजन का और प्रतिभा के दुगुनेपन का आसार सब इस एक दांत में लगा दिया। धस, तुम्हारे दांत तेज चाकू की तरह मक्खन काटते हुए, बाघ की खाल को फाड़ते हुए उसके अंदर घुस गए। जबरदस्त दर्द ने बाघ को पागल कर दिया। उसने बिना सोचे एक पंजा मारा, तुम्हारे शरीर पर कई घाव कर दिए और साथ ही अपना बड़ा मुंह खोलकर बदला लेना चाहा। तुम बच नहीं सकते थे। जैसे ही तुम अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले थे, एक परछाई आगे आई, अपने शरीर से तुम्हें बचाया। ये था मुखिया भेड़िया। झुंड तुम्हें सौंपता हूं। उसने बाघ की तरफ नहीं देखा, बस दृढ़ता से तुम्हारी तरफ। उसके पेट में दांत धंस गए थे। गर्म खून तुम्हारे चेहरे पर छिटक गया। तुम्हारी आंखें लाल हो गई। तूने खुद मौत को दावत दे दी है। तुम्हारे गले से एक अलग ही दहाड़ निकली। तुमने पिछली टांगें जमीन पर दबाई और पूरा शरीर गोले की तरह उसके नीचे के जबड़े पर जा लगा। तुम्हारे दांत फिर से उसके गोश्त में धंस गए और इस बार तुमने उसका सिर पकड़ लिया था। तुमने पूरी ताकत लगाकर दबाया, यहाँ तक कि उसके निचले जबड़े की हड्डियां घिसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। छोटा बाघ पागल हो गया। उसके दोनों अगले पंजे तुम्हारे शरीर को बेरहमी से नोच रहे थे, लेकिन तुमने मुंह नहीं खोला। अपने शरीर पर घाव होने दिए। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे हराना। डिंग, बाघ को मार डाला, लेवल से ज्यादा का शिकार मारा, मिले 2000 विकास अंक। डिंग, मिशन पूरा हुआ, दुश्मन को खत्म करो। इनाम जीवन काल प्लस 5 दिन, विकास अंक प्लस 2000। छोटे बाघ का शरीर धड़ाम से गिर गया। तुम जीत गए, लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने घावों से लथपथ शरीर को घसीटते हुए मुखिया भेड़िए के पास गए। उसका खून लगभग सूख चुका था। मेरा वादा करो, उनका ख्याल रखना। उसने तुम्हें देखा, अपनी आखिरी ताकत लगाकर। तुमने उसकी आंखों में देखा, एक एक शब्द कहा, मैं वादा करता हूँ, आज से मैं उनका राजा हूँ। बूढ़ा भेड़िया राजा गिर गया अपने साथ। तुम्हारे गले से हल्की सी दहाड़ निकली, जिसमें गम था और ऐलान भी। उसी पल पूरी गुफा आक्रोश और दुख से भरी चीखों से गूंज उठी। ये जीत का जश्न था और मुर्दों के लिए श्रद्धांजलि भी। और फिर स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है। मेंटिस से जंगली भेड़िया बनने के बाद भेड़ियों के झुंड को बाघ से लड़ने में मदद करके तुम नया भेड़िया राजा बन गए। बूढ़े भेड़िया राजा के उस जानलेवा वार से बचाने का बदला चुकाने के लिए तुमने फैसला किया था कि तुम उसके झुंड को आगे बढ़ाओगे और उसके बेटे लैंकिंग को सौंपोगे। इसी समय गुफा के बाहर लैंकिंग ने भेड़ियों की विलाप भरी चीखें सुनी। उसे एक बुरा एहसास हुआ। जब वह पागलों की तरह अंदर भागा और अपने पिता को जमीन पर गिरा देखा, तो यह आधा बच्चा सीधा रो पड़ा। तुमने मुड़कर उसे देखा, फिर अपनी लगभग ठीक हो चुकी 3 टांगों के सहारे जोर से अपने शरीर को ऊपर उठाया। घावों से खून टपक रहा था, लेकिन तुम चट्टान की तरह डटे रहे। आज से मैं राजा हूँ। तुम्हारी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन पत्थर की तरह हर भेड़िए के दिल में गिर रही थी। तुमसे एक अजीब सी शान फैल रही थी। सभी भेड़िए, चाहे कितने भी घायल क्यों ना हो, आगे झुक गए और तुम्हारे सामने सिर झुकाकर समर्पण की धीमी गुर्राहट करने लगे। डिंग, मिशन पूरा हुआ। भेड़िया राजा। इनाम जीवन काल प्लस 30 दिन। डिंग, मिशन शुरू हुआ। विकास करना। मिशन की शर्त झुंड का आकार बढ़ाना। इनाम सांत्वना। सुझाव, दूसरों को हड़पना सबसे अच्छा तरीका है। 30 दिन का जीवन काल। तुमने मन ही मन यह संख्या दोहराई, बहुत संतुष्ट हुए। ये जिंदगी बढ़ गई। तुमने रोते हुए लैंकिंग की तरफ रुख किया। तुम्हारी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जा अपने पिता के शरीर का अंतिम संस्कार कर। लैंकिंग ने सिर उठाकर तुम्हें देखा। उसकी निगाहों में जटिलता थी, फिर भी उसने सिर हिला दिया। वह अभी बहुत छोटा था। बूढ़े भेड़िया राजा के विशाल शरीर को खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पसीना और आंसू आपस में मिल गए थे, लेकिन किसी भेड़िए ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ये उसकी रस्म थी, उसकी अपने पिता की आखिरी शान, जिसे उसे अकेले ही उठाना था। तुम लोग गुफा साफ करो। तुमने बाकी भेड़ियों को हुक्म दिया। फिर उस छोटे बाघ की लाश को दांतों में दबोचा और अपनी गुफा में घसीट ले गया। गम तो है, लेकिन जिंदगी ठप नहीं होनी चाहिए। भेड़ियों का झुंड काम पर लग गया। साथियों को दफनाया, खून से सना गुफा साफ की। सब कुछ व्यवस्थित था। अपनी गुफा में वापस आकर तुमने बाघ की लाश देखी। मन में सोचा, बस ऐसे खा जाऊं तो बहुत बर्बादी होगी। सिस्टम, एकीकरण करो। डिंग, इस एकीकरण के लिए 5000 विकास अंक चाहिए। सफलता दर 79%। क्या एकीकरण करना है? 5000 कितना महंगा है? तुमने गाली दी। ये लगभग तुम्हारी आधी पूंजी थी। फिर भी तुमने एक पल भी संकोच नहीं किया। एकीकरण करो। बाघ की लाश तुरंत फट गई। हरे रंग के बिंदुओं की एक धारा बनकर पागलों की तरह तुम्हारे शरीर में समा गई। डिंग, एकीकरण सफल रहा। कृपया एकीकरण की दिशा चुनें। तुम्हारे सामने 2 विकल्प आए। पहला था तुम्हारा भेड़िया शरीर, लेकिन बाघ का सिर था। दूसरा था भेड़िए का आकार बनाए रखना। दूसरा वाला क्या बढ़ाएगा? तुम बेकार की बातें करने से बचना चाहते थे। पहला विकल्प बहुत बदसूरत था। अगर बाघ का सिर ही चाहिए होता तो सीधा बाघ क्यों नहीं बन जाते? डिंग, दूसरा विकल्प मेजबान की हड्डियों की मजबूती बढ़ा सकता है। यही लो। अगले ही पल शरीर की सभी हड्डियों में तेज दर्द होने लगा। इतना दर्द हुआ कि तुम बेहोश होने की कगार पर आ गए। हालांकि सिस्टम की सर्जरी हमेशा तेज होती है, चाहे दर्द कितना भी ज्यादा हो। बस एक पल के लिए होता है। डिंग, मेजबान का बाघ की हड्डियों से एकीकरण पूरा हुआ। ताकत +1, शारीरिक क्षमता +1, फुर्ती +1, शरीर की क्षमता +10, विकास अंक सीमा +10,000। डिंग, एकीकरण के बाद मेजबान के प्रत्येक गुण के अधिकतम मूल्य में 10 अंकों की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। यानी इस शरीर की सीमा और ऊंची हो गई है। तुम गुफा में लेटे हुए थे,
मन में अंदाजा लगा चुके थे। फिलहाल तुम यह भेड़िया शरीर नहीं छोड़ोगे। मिशन करने थे, झुंड को संभालना था और भेड़िया शरीर बनाए रखने से ही तुम उन कमजोर जीवों का शिकार करके अनुभव की तरह जल्दी से जल्दी विकास अंक बटोर सकते थे। अब तुम्हें आराम चाहिए। उस रात गुफा में उदासी का माहौल था। लैंकिंग ने अपने पिता की कब्र पर पूरी रात जागकर विलाप किया, लेकिन दूसरे ही दिन पूरा झुंड फिर से जोश में आ गया। मुर्दा तो मर गया, जिंदा को अपनी जिंदगी जीनी है। लैंकिंग तुम्हारी गुफा के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज में कल वाली बचकानी सी मासूमियत नहीं थी, एक सख्त परिपक्वता थी। बड़े भैया, सब तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तुम बेहोशी से उठे, शरीर के सारे घाव पपड़ी बना चुके थे, काफी भयानक लग रहे थे। आज आराम करो। तुमने हिलने डुलने का मन नहीं किया, शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। हाँ, लैंकिंग ने बिना देर किए संदेश पहुंचाने के लिए मुड़ा। जब वह वापस आया तो चुपचाप गुफा के दरवाजे पर पत्थर की मूरत की तरह खड़ा हो गया। ये शावक बड़ा हो रहा है। तुमने उसे दिलासा नहीं दी, उसे उसकी जरूरत नहीं थी। सिस्टम, तुमने आंखें बंद करके मन ही मन पुकारा, शारीरिक क्षमता मजबूत करो, मेरे सारे विकास अंक लगा दो। घाव बहुत धीरे ठीक हो रहे थे, तुम्हें इंतजार नहीं था। 45 दिनों की जीवन अवधि लेकर तुम फिर से उत्साहित हो गए। विकास अंक तुरंत खत्म हो गए, सिर्फ 850 बचे। लेकिन उसी समय तुम्हारी शारीरिक क्षमता बढ़कर 7 अंक हो गई, सीधे 20 के आंकड़े को पार कर गई। तुम्हारे शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई। तुम्हारा शरीर गुब्बारे की तरह साफ तौर पर एकदम से बढ़ गया। दरवाजे पर खड़े लैंकिंग की आंखें लगभग निकल आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस ये समझ लिया कि तुमने वो बाग पचा लिया है। उसके विचारों में, राजा ऐसा ही होना चाहिए। एक और दिन बीता, तुम्हारी चोटें ठीक हो गईं, निशान तक नहीं रहे। अब तुम 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे थे, 1.5 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊंचे, बूढ़े भेड़िया राजा से भी ज्यादा ताकतवर और विशालकाय। आज शिकार। तुम गुफा से बाहर निकले और सभी सदस्यों को ऐलान किया, जब तुम सब ताकतवर हो जाओगे तब हम दूसरे भेड़ियों के झुंड को हड़पेंगे। हड़पने की बात सुनते ही पूरा झुंड जोश से पागल हो गया, चीख चिल्लाकर समर्थन करने लगा। तुमने 5 भेड़िए घर की रखवाली के लिए छोड़े और बाकी सेना को लेकर फिर से जंगल में घुस गए। कुछ दूर जाने के बाद तुम एक नीलगाय का शिकार करने लगे थे कि अचानक रुक गए। तुम्हें एक नया शिकार मिल गया था, एक जंगली सुअर। वो आराम से कीचड़ में सो रहा था। 300 किलो वजन, 2 लंबे दांत, एक ऐसा जो किसी से नहीं डरता। तुम्हें थोड़ी झुंझलाहट हुई, ये सुअर क्या ये शिकारी की मौजूदगी को बिल्कुल महत्व ही नहीं दे रहा है? राजा, इसे मत छेड़िए, इससे उलझना ठीक नहीं है। तुम्हारे पीछे आ रहे एक भेड़िए की आवाज कांप रही थी, लेकिन तुमने सिर्फ मुंह बनाया, एक ठंडी मुस्कान दिखाई। जब कभी तुमने सलाह मानी है, तुम यहीं देखो। तुम्हारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तुम्हारा शरीर पहले ही दौड़ चुका था। वो सुअर अभी भी पीठ के बल लेटा अपना पेट तपा रहा था, मानो अपनी कमजोरी तुम्हारे मुंह पर रख रहा हो। तुमने गंदगी से परहेज करने की बजाय आसमान से कूदकर चारों नुकीले पंजे उसके मुलायम पेट पर जा गड़ाए। सुअर दर्द से चीखा, कलाबाजी खाकर उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो पागल हो गया था। उसने पिछली टांगें जमीन पर रगड़ी और पत्थर की तरह तेजी से अपने दोनों बड़े दांतों से तुम्हें टक्कर मारने के लिए दौड़ा। हिलना मत, मैं खुद निपटूंगा। एक गुर्राहट ने उन सहायक शावकों को रोक दिया जो मदद को आगे आ रहे थे। फिर तुमने अपनी चारों टांगों से जोर लगाया और शरीर स्प्रिंग लगे अंदाज में आसानी से उछल गया। सुअर की टक्कर खाली गई। वो तुरंत घूमा और अपने आप को बचाने के लिए कुछ कदम पीछे भी हटा, शायद टक्कर मारने की दूरी बढ़ाने के लिए। बुद्धि थोड़ी कमजोर है, तुमने उसे देखना ही बंद कर दिया। एक धीमी आवाज हुई और दुनिया शांत हो गई। उसके लंबे दांत बिना सिर के पेड़ के तने में घुस गए थे। वो सफलतापूर्वक खुद को पेड़ पर लटका चुका था। चारों खुर हवा में बेमतलब हिल रहे थे। तुम बिना भाव के आगे बढ़े, एक पंजे से उसका गला चीरा और उसकी हरकतों को खत्म किया। डिंग लेवल से ऊपर जंगली सुअर मारा। विकास अंक +500। चेयरमैन हाउ का टुकड़ा मध्यम स्तर +1। ये चीज तो प्रतिभा के टुकड़े भी दे सकती है। तुम जोश में आ गए। तुमने तुरंत शावक को बुलाकर सुअर को वापस ले जाने का इंतजाम किया और फिर रास्ता दिखाने वाले भेड़िए को हुक्म दिया, मुझे दूसरे सुअरों के पास ले चल, उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा राजा। सुअरों के झुंड में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। शावक थोड़ा घबरा गया। 100 से भी ज्यादा तो और भी अच्छा है। तुम बेकार की बातें किए बिना उसके पीछे पीछे सुअरों के जंगल में घुस गए। तुम यहाँ रुको, एक आदेश देकर तुम अकेले अंदर घुस गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तुम्हें एक और सुअर मिल गया। वही कीचड़ में खूब सो रहा था। तुम्हें टिप्पणी करने का मन तक नहीं हुआ। तो वही तरीका, वही बुद्धिहीन सुअर, वही एक ही झटके में खत्म करने वाला हमला। डिंग, विकास अंक +500। चेयरमैन हाउ का टुकड़ा मध्यम स्तर +1। तुमने लाश की परवाह न करते हुए और अंदर घुसते गए। जब अंधेरा होने लगा, तुम्हारे पैरों तले 11 सुअरों की लाशें पड़ी थीं। सिस्टम, प्रतिभा को जोड़ो, अभी इस्तेमाल करो। तुमने इंतजार करने का मन नहीं किया। डिंग, बधाई हो, मेजबान को प्रतिभा मिली। चेयरमैन हो मध्यम स्तर, निष्क्रिय रूप से शारीरिक क्षमता 50% बढ़ाता है। अच्छी है। तुम्हारी शारीरिक क्षमता उसी पल सीधे 30 अंक पर पहुंच गई। अपने अंदर विस्फोट करने वाली ताकत को महसूस करते हुए तुमने अंधेरा देखा। सुअरों का झुंड जल्द ही सक्रिय हो जाएगा, अब लौटना चाहिए। सुअरों के झुंड से घिरना कोई मजाक नहीं है। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि पूरे झुंड से आमना
सामना कर सको। सिर्फ एक ही चारा था फिलहाल, उनसे बचना। झुंड को लेकर जल्दी जल्दी गुफा लौटते हुए तुमने आज की कमाई का हिसाब लगाया। खाना तो कोई मायने नहीं रखता, पेट भरना बस। लेकिन बढ़ते विकास अंकों ने तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ा दी। 11 सुअर मारे, 5500 विकास अंक मिले। पिछले वाले जोड़कर कुल मिलाकर एक बार में 8360 तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया। तुमने सोचा कल दूसरे 20 शिकार कर लिए तो दूसरे स्तर की दुकान खुल जाएगी। झुंड भी पेट भरकर खा रहा था, खुश था। लेकिन जब तुम सब मजे कर रहे थे उसी समय सुअरों के अड्डे का माहौल बहुत खराब था। कौन है जिसने राजा के आदमियों को मारा? सुअरों का राजा उस कीचड़ में जहां तुमने दिन में शिकार किया था गुस्से से चिल्ला रहा था। उसके विशाल शरीर से पूरी जमीन कांप रही थी। एक दिन में 11 आदमी मारे गए, ये उसके मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। भेड़िया है राजा, कोई भेड़िया हमारे इलाके में घुस आया था, हमें बदला लेना होगा। एक सुअर ने कीचड़ में पड़े पंजों के निशान बताकर कारण बताया। बहुत साहसी है। सुअरों के राजा ने गुस्से से पास के एक छोटे पेड़ को एक झटके में तोड़ दिया। चलो उनके पास चलते हैं, आज उनका घर ही उजाड़ दूंगा। लेकिन सवाल ये था कि जब ये गुस्साया हुआ सुअरों का झुंड अपने आरामदायक अड्डे से बाहर निकला तो सब हैरान रह गए। वो भेड़िए कहाँ हैं? सुअरों के राजा ने अपने साथ वाले शावक से पूछा। वो भी घबरा गया। राजा तो तुम पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? हम लोग तो बाहर निकलते ही भटक जाते हैं। अब मजा आ गया। वापस जाऊं? नहीं जा सकते। इतनी धूमधाम से बाहर निकले थे, अगर जगह न मिली और चुपके से वापस चले गए तो राजा की इज्जत कहाँ रहेगी? ढूंढो, पूरा जंगल छान मारो, उन्हें कहीं से भी निकाल ही लाओ। सुअरों के राजा ने कड़ा आदेश दे दिया। इसलिए सुअरों का एक झुंड जंगल में चारों तरफ धमा चौकड़ी मचाने लगा। वो सीन देखने लायक था, जैसे रोड रोलर गुजर रहा हो। जहां भी गए बाघ, तेंदुआ, भालू सब पीछे हट गए। बस आंख मूंद कर भागने की इस कवायद की कार्यक्षमता बहुत कम थी। सारी रात भागते रहे, जब तक सुबह होने को आई तब जाकर एक बदकिस्मत बंदर को पकड़ लिया। कुछ संकेतों और धमकियों के साथ पूछताछ करने के बाद वो बंदर, जो दांतों से पेड़ से लपेटा जा रहा था और डर से लगभग बेहोश हो रहा था, आखिरकार समझ गया कि ये खूंखार जानवर क्या चाहते हैं। बंदर के नेतृत्व में सारी रात भटकने वाली सुअरों की सेना आखिरकार तुम्हारी गुफा के पास पहुंच गई। इसी बीच सोते हुए तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ठंडे सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। मिशन शुरू हुआ। सुअर राजा की चुनौती। शर्त, सुअर राजा के हमले में झुंड के आधे से ज्यादा भेड़ियों को बचाना। इनाम, अज्ञात स्क्रिप्ट जारी। मेंटिस से जंगली भेड़िया बनने के बाद आधी रात को अचानक दैवीय प्रणाली से चेतावनी मिली। डिंग। मिशन शुरू हुआ। सुअर राजा की चुनौती। शर्त, सुअर राजा के हमले में झुंड के आधे से ज्यादा भेड़ियों को बचाना। इनाम, अज्ञात। सुअर राजा हमला। तुम तुरंत चौंक कर उठ बैठे। बिना देर किए एक तेज चीख निकाली, जिससे झुंड इकट्ठा हो गया। आधे मिनट से भी कम समय में सारे जवान भेड़िए तुम्हारे सामने आकर सतर्क हो गए। सुअर राजा अपने साथियों को लेकर हमला करने आ रहा है। तुम्हारी आवाज धीमी और शक्तिशाली थी। लैंकिंग, तू बच्चों को लेकर सबसे अंदर वाली गुफा में चला जा, मेरे कहने बिना बाहर मत निकलना। लैंकिंग की आंखों में मायूसी और बेचैनी थी। फिर से दूर भागना, फिर से सिर्फ देखना। जल्दी जा, तू बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। लैंकिंग के मन में बचपना था। तुमने सीधे शब्दों में कहा। ये बात उस पर ठंडे पानी की तरह गिरी। वो तुरंत होश में आ गया। उसने जोर से सिर हिलाया। भैया चिंता मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तुम्हारा संरक्षण करना तो मैं भूल ही गया, मैं तो इनके सामने ही मरूंगा। ये कहकर वो 4 बच्चों को लेकर गुफा की अंदरूनी हिस्से में जा घुसा। तुमने सिर हिलाया। लैंकिंग, ये शावक थोड़ा तो भविष्य के भेड़िया राजा जैसा दिखता है। जहां तक सामने वाले संकट की बात है तो ये तो मिलने वाली सुखद चीज है, हाथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरे स्तर की दुकान खोलने के लिए अंक जोड़ रहे थे। तुमने अपने होंठ चाटे। तुम्हारी निगाहें ठंडी हो गईं। लगता है बचाने की बात टल गई। योजना के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। तुरंत विकास अंकों को ताकत में बदलना होगा। तुमने बिना संकोच किए सिस्टम का पैनल खोला। सिस्टम, 8 अंक ताकत बढ़ाओ। डिंग। इस बारे में बढ़ोतरी के लिए 8000 विकास अंक लगेंगे। क्या बढ़ोतरी करनी है? बढ़ोतरी करो। बात खत्म होते ही 8000 विकास अंक खत्म हो गए। तुम्हारे शरीर में विस्फोटक शक्ति का संचार हो गया। तुम्हारी ताकत सीधे 20 अंक पर पहुंच गई। प्रतिभा के 4 गुना प्रभाव को मिलाकर तुम्हारे एक पंजे में अब 500 किलो का बल है। राजा, हम क्या करें? एक भेड़िए ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर नहीं था, तुम्हारा हुक्म ही उनकी जान की हद थी। तुम लोग गुफा संभालना, किसी को भी अंदर मत आने देना। तुम्हारी रणनीति आसान और कठोर थी। तुमने संकरी गुफा में लड़ने का इरादा नहीं किया था, हालांकि वहां झुंड को फायदा था, लेकिन सुअरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जान बदलकर लड़ने का खेल तुम्हारे बस का नहीं था, इसलिए तुमने अकेले बाहर जाकर सब कुछ अपने ऊपर लेने का फैसला किया। राजा, तुम बेकार की बातें मत करो, तैयार रहो। तुमने उसे रोका और फिर अकेले कदम बढ़ाकर गुफा से बाहर निकल गए। अगले ही पल सामने का नजारा देखकर तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गईं। ओह, गुफा के बाहर खाली जगह पर स्याह सुअरों की फौज। 100 से ज्यादा लाल आंखों वाले सुअर पहले से ही जमा थे। उनकी भारी सांसों ने मिलकर एक दबाव पैदा कर रखा था। सुअर राजा बीच में अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। उसका डील डॉल तुमसे भी बड़ा था। उसके 30 सेंटीमीटर लंबे दांत सुबह की रोशनी में चमक रहे थे जैसे 2 खंजर। वो जोर शौहरत से तुम्हारे खात्मे का ऐलान करने वाला था, लेकिन तुम उससे भी तेज थे। तुमने एक छलांग लगाकर गुफा के सामने वाली 3 मीटर ऊंची चट्टान पर आकर डेरा जमा लिया। आसमान की ओर देखकर एक ऐसी चीख निकाली जो बादलों को फाड़ रही थी। इस चीख में तिरस्कार और लड़ाई की असीमित भावना थी। ये राजा दर राजा लड़ाई का ऐलान था। अंदर के झुंड ने भी तुम्हारा जज्बा महसूस किया और आसमान छूती हुई चीखें निकाली।
डाली, जिससे सुअरों के झुंड का दबाव पलट गया। सुअर राजा को ऐसा लगा जैसे सरेआम थप्पड़ मारा गया हो। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हमारी पूरी सेना आ रही है, तुझे डरने के बजाय पहले चुनौती दे रहा है। अच्छा, आज तुझे अक्ल सिखाता हूँ। सुअर राजा ने एक दहाड़ी मारी, उसके 4 पैर जमीन रगड़ने लगे और वो एक बेकाबू ट्रक की तरह उस पत्थर की तरफ दौड़ा। वो उस चट्टान को तोड़ देना चाहता था ताकि तुम ऊपर से नीचे गिरो। तुमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ऊंचा होगा। कुछ बोले बिना ही हमला कर दिया। लेकिन क्या उसने गलत निशाना लगाया? चट्टान से क्या बैर है उसका? धड़ाम जोरदार आवाज हुई, चट्टान जोर से हिल गई। तुम लगभग गिर ही गए थे। उसने तुरंत ऊपर से छलांग लगा दी, एक पर एक। यही तो तुम्हें चाहिए था। गिरते ही तुमने अपना पंजा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। सुअर राजा डरा नहीं, अपनी मोटी खाल का फायदा उठाकर उसने जोर से सिर घुमाया। अपने दांतों से तुम्हारे पंजे का सामना करने लगा। वो तुम्हारे साथ बदले में चोट खाने को तैयार था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ नहीं थे। तुमने तुरंत पंजा पीछे खींच लिया, शरीर को तेजी से घुमाया और तुम्हारी चाबुक जैसी दुम तेज आवाज के साथ सुअर राजा की गर्दन पर जा गिरी। प्रतिभा के प्रभाव के बिना भी इस डंडे में 400 किलो से कम का जोर नहीं था। जोर इतना था कि सुअर राजा लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही गया। इसे कुचल डालो। एक चपत खाकर सुअर राजा और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो आमना सामना छोड़कर पूरी फौज को हमले का हुक्म दे बैठा। साथियों को पाला ही क्यों है? भीड़ के लिए नहीं। तभी तो लगभग 100 सुअर एक साथ दौड़ पड़े, हजारों घोड़ों की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे थे। वो मंजर किसी के लिए भी डर पैदा करने वाला था। गुफा के दरवाजे पर मौजूद झुंड की धड़कनें रुक गईं। तुम्हें भी थोड़ा डर लगा, लेकिन तुम भागे नहीं, क्योंकि तुमने एक बड़ी समस्या देख ली थी। इन सुअरों की बुद्धि सच में बहुत खराब है। तुम्हारे सामने जगह ही कितनी है। ये सब एक साथ आ रहे हैं, तुम्हें टक्कर मारने से पहले ही आपस में टकरा गए। कई बदकिस्मत तो उसी समय अपने साथियों के पैरों तले कुचले गए और चीखने लगे। ये तो सब विकास अंक हैं। तुम्हें बहुत दुख हुआ। इस बर्बादी से बचने के लिए तुम हिले। तुमने उनका सामना करने के बजाय तुरंत पीठ दिखाकर भागना शुरू किया। सुअरों के झुंड को घास के मैदान में चक्कर लगाते रहे। उसे भागने मत दो। सुअर राजा पीछे से खुश होकर चिल्लाया, लेकिन असल में तुम भागना ही नहीं चाहते थे। एक चक्कर लगाने के बाद सुअरों की सेना की कतार बहुत लंबी हो गई थी। कमजोर पड़ चुके सुअर बहुत पीछे रह गए थे। मौका आ गया था। तुमने अचानक तेजी से रुककर वापसी की और पतले से सुअरों के झुंड में धावा बोल दिया, जैसे मक्खन में चाकू घुसा दिया हो। पूरा झुंड बिखर गया। किसी को यकीन नहीं था कि तुम वापस हमला कर सकते हो। तुम्हारी हरकतें बिजली की तेज थीं। तुम्हारे पंजे सटीकता से एक एक सुअर का गला काट रहे थे, एक ही वार में जान ले रहे थे। खून से तुम्हारी रुई सनी हुई थी और सुअर राजा की आंखें भी लाल हो गई थीं। उसे समझ आ गया था, पहले जो भी सुअर मरे थे वो सब तुम्हारा कमाल था। तरीका बिल्कुल एक जैसा था। उसे मार डालो, मुझे कुचल डालो। सुअर राजा का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। बदकिस्मती से सुअरों की रफ्तार तुम्हारे साथ कभी नहीं मिल सकती थी। तुम एस पैटर्न से ऐसे दौड़ते थे कि उनका भद्दा घूमना ही उनके लिए जाल बन जाता था। 1, 2, 10 सुबह होते होते तुम 10 सुअर मार चुके थे और मिले हुए विकास अंकों को तुमने बिना दो टूक किए फुर्ती में लगा दिया था, जिससे तुम और तेज हो गए थे। सुअर राजा लगभग पागल हो गया था। अचानक उसकी नजर गुफा के दरवाजे पर बाहर झांक रहे भेड़ियों पर पड़ी। एक क्रूर विचार उसके मन में आया, अच्छा तू मेरे साथ ही मारता है तो मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा। सुअर राजा ने दहाड़ते हुए हुक्म दिया। आधे सुअर तुम्हारा पीछा छोड़कर भेड़ियों की गुफा की तरफ दौड़ पड़े। ये देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए। भागो, सब अंदर भागो। तुमने दूर से ही तेज चिल्लाकर कहा। तुम्हारी चीख सुनकर सुअर राजा और ज्यादा खुश हो गया। उसे पता था उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली थी। तुम जान लगाकर वापस भागे। तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक छाया बन गए थे। राजा, हमारी चिंता मत करो, तुम जल्दी भागो। गुफा के दरवाजे पर भेड़िए विलाप कर रहे थे। वो सुअरों से घिर चुके थे, लेकिन तुम्हारे पास अब भी भागने का मौका था। अंदर जाओ, तुमने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उस चट्टान के पीछे जाकर पूरी ताकत लगा दी। 500 किलो से ज्यादा के बल से उसे ढकेल दिया। सुअर राजा ने तुम्हारी चाल पढ़ ली थी। उसने तुम्हें ऐसा करने कैसे दिया? वो अपने 2 साथियों के साथ कोने से टिकोने आकार में तुम्हें टक्कर मारने दौड़े। अगर तुम बचते तो उड़ जाते, अगर नहीं बचते तो शावक मर जाते। तुमने मन में फैसला कर लिया, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सुअर राजा के दांत बिल्कुल करीब थे। उसे लग रहा था जैसे तुम बुरी तरह घायल होकर उड़ने वाले हो। जैसे ही वो तुमसे टकराने वाला था, तुम्हारी पिछली टांगें अचानक जमीन से ऊपर उठ गईं, जैसे कोई घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया हो। दोनों पैरों से हजारों किलो का बल लगाकर सुअर राजा के गाल पर दे मारा। धड़ाम! इस धक्के और जोर के सहारे चट्टान गिर गई और उसने गुफा के दरवाजे को पूरी तरह बंद कर दिया। तू उन्हें नहीं बचा सकता, अपने आप को भी नहीं। धक्का खाकर सुअर राजा न केवल गुस्सा हुआ बल्कि बहुत खुश था, क्योंकि उसके दांतों ने तुम्हारी टांग पर भी गहरा घाव कर दिया था। भाग नहीं सकते। तुम्हें चारों तरफ से घेरने वाले खूंखार सुअरों के झुंड को देखकर और अपनी टांग के दर्द को महसूस करते हुए तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। भागना? तुमने भागना सोचा ही नहीं था। तुमने सुअर राजा को ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन इस्तेमाल किया प्राथमिक जहर। अगले ही पल तुम्हारे खून से सने पंजे पर एक खतरनाक हरे रंग की चमक दौड़ गई। सुअर राजा को तो तुम्हारे शरीर के अंदर के बदलाव का पता नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं था। उसने फिर से खुद हमला करने का इरादा नहीं किया। ये भेड़िया शावक बहुत अजीब था। उसे विश्वास नहीं था, इसलिए
सबसे अच्छा तरीका था कि साथ ही उसे घेर लें। अगले ही पल सुअरों का स्याह झुंड बाढ़ की तरह तुम्हारी तरफ आ रहा था। जमीन थरथरा रही थी। तुमने उनके साथ चक्कर लगाने का इरादा नहीं किया था। वो घायल टांग वाकई परेशान कर रही थी। उसने तुम्हारी रफ्तार को असर डाला था, लेकिन तुम्हारी बढ़ी हुई फुर्ती इन सुअरों के बीच एक बेहतरीन लड़ाई लड़ने के लिए काफी थी। क्या वो भागा नहीं? सुअर राजा की आंखें फटी रह गईं। तुम न केवल भागे बल्कि सीधे सुअरों के झुंड में घुस गए। तुम पागल हो गए हो। सुअरों को तो परवाह नहीं थी कि तुम पागल हो या नहीं। उनका ख्याल बहुत सीधा था, तुम्हें कुचल देना है। लेकिन तुम अंदर घुसे तो जोर जबरदस्ती करने नहीं, बल्कि सुअरों के बीच की दरारों में तेजी से घूम रहे थे, भूत की तरह। हर बार पंजा चलाते खून की एक लकीर जरूर खींचती। पंजों का जहर असर करने लगा था। वो 1000 विकास अंकों से मिली चीज थी। जान तो नहीं ले रही थी, लेकिन उसका लगातार कमजोर करना और तेज दर्द सुअरों के हमले की लाइन पूरी तरह बिगाड़ने के लिए काफी था। जल्दी ही तेजी से भाग रहा झुंड रुक गया। उन्होंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अनगिनत दांत तुम्हारी तरफ उछल रहे थे, लेकिन तुम तक पहुंचने वाले बहुत कम थे, और तुम्हारे पंजे और दांत तो खून से लाल हो चुके थे। शुरू में सुअर राजा को तो दिख रहा था कि सब ठीक नहीं है, बहुत हालात खराब थे, और बड़ी बात यह थी कि सारा खून उसके साथियों का था। उसे एक अजीब एहसास हो रहा था कि जिसे कुचल देना चाहिए था वो न केवल मरा बल्कि लड़ता जा रहा था। उसका एहसास सही था। तुम सच में और ज्यादा जोश में लड़ रहे थे। तुमने देखा तुम्हारी शारीरिक क्षमता बढ़ने से सुरक्षा भी बढ़ गई थी। कभी कभी दांत लग भी जाते तो सिर्फ ऊपरी चोट होती थी। इस खोज ने तुम्हें पूरी तरह खुलकर लड़ने का मौका दे दिया। एक साहसी विचार तुम्हारे दिमाग में आया, उन सबको हरा दूंगा। तुम यही सोच रहे थे और यही कर भी रहे थे। जब भी विकास अंक 1000 होते, तुम बिना सोचे उसे गुणों में लगा देते, चाहे ताकत बढ़ानी हो या फुर्ती। सब तुम्हें इस लड़ाई में और घातक बना रहे थे। जब सुअर राजा को एहसास हुआ कि बात बहुत बिगड़ गई है, तब तक जमीन पर सुअरों की लाशों की एक मोटी परत बिछ चुकी थी। अगले ही पल वो पूरी तरह पागल हो गया। समझदारी नहीं खोई। उसे पता था आज या तो तू मरेगा या मैं। तुझे जिंदा छोड़ दिया तो पूरा झुंड तेरा शिकार बन जाएगा। गुर्राते हुए सुअर राजा सीधा तुम्हारी तरफ दौड़ा। उसके आगे वाले साथी डर से रास्ता छोड़ रहे थे। तुमने उसे देख लिया था। मन में थोड़ी घृणा भी हुई। ये सीधा साधा हमला सच में घटिया है। जब वो तुमसे टकराने वाला था और तुम उछलने को तैयार थे कि अचानक एक हादसा हो गया। सुअर राजा एक लाश से ठोकर खाकर गिर गया। वो जोर से तुम्हारे सामने आ गिरा। तुम उछल चुके थे। लगभग इस दृश्य में दम घुटने ही वाला था। क्या ये हंसाने आया है? असल में सुअर राजा बुद्धि तो थी। जितनी बुद्धि होती है उतना ही डर होता है। अपने 100 साथियों को मरता देख जब वो खुद तुम पर दौड़ा तो उसका मन भी डर गया था। इसलिए पैर फिसल जाना बिल्कुल सामान्य था। हालांकि ये गलती से हुआ गिरना उसके लिए बहुत बड़ा संयोग बन गया। तुम हवा में थे, कहीं पैर नहीं टिक सकते थे। बस ये देख सकते थे कि तुम उसी जगह गिर रहे हो जहां वो गिरा है, और उसे बस सिर ऊपर उठाना था। उसके दांत तुम्हारा पेट चीर देते। वाकई बहुत अच्छी किस्मत है। तुमने मन ही मन व्यंग्य किया। हवा में अपने शरीर को पूरी तरह घुमाने की कोशिश की। धस, दांत गोश्त में घुसने की आवाज। तुमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूरी तरह नहीं बच सके। एक पिछली टांग में दांत धंस गया। जबरदस्त दर्द पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन उसी समय तुम कोई हरकत बैठे नहीं थे। गिरने के जोर से तुमने सुअर राजा की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और जोर से नोच लिया। सुअर राजा दर्द से चिल्लाया। फिर तुमसे कैसे उलझता? उसने अपना सिर जोर से घुमाया और तुम्हें उछाल दिया। तुम सुअरों के झुंड में लुढ़कते गए। तुम्हारे अपने और सुअरों के खून से तुम लाल हो गए थे। जब तुम एक घायल टांग घसीटते हुए, डगमगाते हुए फिर से खड़े हुए, तो तुम्हारी लाल आंखों ने सुअर राजा को बिना सोचे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो डर गया था, दिल से डर गया था। वो कैसी आंखें थी? वो जानवर की सबसे मूलभूत, मरते दम तक न छोड़ने वाली पागलपन थी। उसे मार डालो। अपने डर को छिपाने के लिए सुअर राजा चिल्लाया। बाकी बचे सुअरों ने तुम्हें फिर से घेर लिया। पिछली टांग टूटने से तुम्हारी हरकतें काफी कम हो गई थीं। अब तुम इधर उधर नहीं भाग सकते थे, तो सीधा लड़ो। ऐसी लड़ाई कि आमने सामने खून बहे। ये कैसे हो सकता है? इतना घायल होकर भी इतना ताकतवर है। सुअर राजा को लग रहा था तुम फिर भी एक जानवर हो। तुम्हारे हर पंजे के साथ एक सुअर गिर रहा था, और सुअरों के हमले तुम पर ऐसे लगते थे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मजबूत को कमजोर खाता है, यही जंगल का नियम है। तुम्हें देखते हुए एक घायल दुश्मन अपने ही झुंड के बीच उसका कत्लेआम कर रहा है। सुअर राजा की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके चारों पैर डर से इतना कांप रहे थे कि एक कदम भी नहीं उठा सकता था। वो डर से बेहोश हो चुका था। अब तुम्हारी बारी थी। जब खेत में एक भी सुअर खड़ा नहीं बचा, तो तुमने अपनी लहूलुहान पिछली टांग घसीटते हुए कदम कदम बढ़ाकर उसके बचे हुए 2 साथी, वो तो राजा की मर्यादा भूलकर भाग गए। तुमने उनका पीछा नहीं किया। सच में तुम भाग नहीं सकते थे, लेकिन सुअर राजा को यह नहीं पता था। वो हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम उसके पास गए। जब तुम्हारे दांत उसकी गर्दन को छुए, तब वो सपने से जागा और छटपटाने लगा। लेकिन जितना छटपटाया, खून उतना ही तेज बहा। बहुत सारे सवालों के साथ सुअर राजा मर गया। डिंग, मिशन पूरा हुआ। सुअर राजा की चुनौती। इनाम: जीवन काल प्लस 30 दिन, मोटी खाल का टुकड़ा, मध्यम स्तर प्लस 10। तुम लगभग जमीन पर गिर पड़े थकान के मारे। सिस्टम में 19,230 विकास अंक देखकर तुमने सोचा, पहले रखते हैं दूसरे स्तर की दुकान के लिए। सिस्टम: प्रतिभा जोड़ो। डिंग, जोड़ सफल रहा, बधाई हो। मेजबान को मोटी खाल प्रतिभा मध्यम स्तर प्लस 1, मोटी खाल प्रतिभा उच्च स्तर प्लस 1 मिली। बिना सोचे उच्च स्तर की प्रतिभा का उपयोग किया। डिंग,
उपयोग सफल रहा। मोटी खाल प्रतिभा उच्च स्तर पर पहुंच गई। निष्क्रिय रूप से शारीरिक क्षमता दुगनी करती है। एक गर्म लहर पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हें लगा घाव भरने की रफ्तार तेज हो गई है। ये टूटा हुआ अंग फिर से उगाना प्रतिभा शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है। शारीरिक क्षमता दुगनी होना बहुत ही काम की चीज है। ठीक इसी समय खतरे का एक संकेत तुम्हें ऊपर देखने पर मजबूर कर गया। दो वो जानवर जिन्हें तुमने पहले देखा था तुम्हारी नजर के कोने में आ गए।